ये क्या ठीक है, जो भी कैंडल स्टिक बताया उसका नाम एक बार सर, जो डेली के लिए बताया वो जो हमें बाइंग करना है वो है हैमर और ड्रैगन फ्लाई दो जी, या फिर पिन पॉइंट समझ लो, और जो हमें सेल करना है टॉप पे वो हमारा रहेगा शूटिंग स्टार और ग्रेव स्टोन दो जी, या उसको भी टॉप पे पिन पॉइंट समझ लो जो नीचे की तरफ उल्टा बने। और जो हमने इंट्राडे में बताया वो हैमर, ठीक है, शूटिंग स्टार, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेव स्टोन, ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग, बस इस 8 कैंडल को फॉलो करना है। निफ्टी में बेरिश, हाँ बेरिश कैंडल बनी हुई है, लेकिन सर उसका अगर ब्रेकआउट सॉरी ब्रेकडाउन अगर अगले दिन हो जाता ना तो बेहतरीन चाल मिलती है हमें, फिर एक वन वे चाल मिलती है हमें 150-200 पॉइंट की, ये लेकिन अभी वो रुक गया है, तो रुकने का मतलब ये हो जाता है ना, साइकोलॉजी वहां पे समझो, वहां पे जो बायर है ना वो उतने एग्रेसिव अब एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन अगले दिन वो ब्रेक करके कंटिन्यू अगर क्लोज कर दिया होता उसके नीचे तो फिर जो सेलर थे ना वो एक्टिव हो गए होते, बायर फिर एक्टिव नहीं होते जल्दी। अभी क्या है ऊपर की तरफ है तो बायर सेलर दोनों ही कंफ्यूज है, तो अभी कहीं नहीं जा सकता है कि कहाँ जाएगा, लेकिन अगर बेरिश इनगल्फिंग के ऊपर वो क्लोज करना स्टार्ट कर दिया तो फिर आपको 200 से 250 पॉइंट की एक रैली मेरे ख्याल से मिलनी चाहिए वहां पे। अगर नीचे की साइड में क्लोज करेगा तो मूवमेंट स्लो होगी, धीरे धीरे आएगा, नहीं भी जाएगा, लेकिन अगर उसने अगले दिन ही किया होता तो वो सेंटीमेंट के लिए बहुत अच्छा होता सेल साइड के लिए। निफ्टी में भी है और बैंक निफ्टी में भी, दोनों में ही बनी हुई है वो। सर गेल एंड कोल इंडिया में शूटिंग स्टार बनी है, हाँ शूटिंग स्टार तो बनी है गेल में, लेकिन काफी लंबी है शूटिंग स्टार गेल में। सर सर अब एक एक रोज अगर एक एक दिन हर लोग अगर मिस करते जाएंगे तो मैं रिपीट करूंगा तो कभी ये खत्म ही नहीं होगा, तो सर ये आपको देखना है कि आप मिस ना करो। बैंक निफ्टी के ऑप्शन के बारे में सिर्फ अगर आप ऑप्शन के बारे में जान जाओगे, बेसिक जानोगे ही नहीं तो ऑप्शन कर लोगे क्या आप? ऑप्शन तो वैसे भी नहीं कर पाओगे जब तक आप स्टॉक्स नहीं करोगे, बताने को तो मैं बताऊंगा ही आगे, लेकिन आप तब तक उसको कर नहीं पाओगे या तब तक उसमें प्रॉफिटेबल नहीं होता हो जाओगे जब तक आप स्टॉक्स में प्रॉफिटेबल नहीं हो। आप डायरेक्ट बैंक निफ्टी ऑप्शन में प्रॉफिटेबल होना चाहते हो तो शायद मुश्किल है, क्योंकि उसकी जो वॉलेटिलिटी है ना उसको आप सहन नहीं कर पाओगे अभी। पहले आप स्टॉक्स को, चलो वही तो बोल रहा हूँ, बच्चा कैसे सीखता है चलते थे, पहले दिन से दौड़ने तो नहीं लगता है ना, पहले वो धीरे धीरे उठता है, खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे चल के फिर वो जाता है अपनी मंजिल। आप लोग क्या है, पहले आप लोग को ऑप्शन करना है। भाई मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं बताने को तो वो बताऊंगा ही, लेकिन ये खास है कि आप प्रॉफिटेबल तभी बनोगे जब आपने स्टॉक पे बहुत अच्छा काम कर लिया है। स्टॉक की मूवमेंट को नहीं समझ पा रहे हो, बैंक निफ्टी की मूवमेंट को क्या समझोगे फिर? लगेगा कुछ लोगों को कि हाँ ये ऐसे ही बोल रहा है, हम तो अपनी वाली करेंगे, तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, आप अपनी वाली करो। मैंने थोड़ा रोका, मैं आपके घर पे थोड़ा आऊंगा रोकने के लिए कि नहीं भाई तुम ऑप्शन मत करो, स्टॉक्स ही करो, आपको जो अच्छा लगे वो करना, मेरा क्या जाएगा। लेकिन जो जो सीरियस ट्रेडर है, जिनको लगता है कि हाँ मुझे सीरियस कैरियर इसमें बनाना है, तो पहले आप स्टॉक्स में ही 1.5-2 साल करना बहुत आराम से। स्टॉक्स में छोटे छोटे पैसे जरूर बनेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो स्टॉक्स के बाद आप थोड़ा फ्यूचर में आओ, फ्यूचर भी अगर अच्छे से चल रहा है तब आप ऑप्शन में आओ। मैंने तो भाई इसी तरह से स्टार्ट किया तो मैं इसी तरह से बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट ऑप्शन स्टार्ट नहीं किया। ऑप्शन में तो मैं इतना डरता था कि पूछो ही मत आप, कहीं भी ट्रेनिंग के लिए जाता था या कहीं भी कोई पूछता था मैं बात ही नहीं करता था ऑप्शन पे, क्योंकि जो चीज मुझे नहीं आती उस पर बात नहीं करता हूँ। धीरे धीरे लेकिन जब चीजों को समझा, सीखा, बहुत समय दिया यहाँ पे, तब जाके चीजें समझ में आई है कि हाँ अगर एक अच्छा खासा पैसा तो आप फिर इन्वेस्टमेंट करो, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड में करो, जो भी करना है वो करो, लेकिन बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सडनली उठ के किसी दिन रात को उठा सुबह से ऑप्शन ट्रेड करने लगा, एक प्लानिंग के साथ में धीरे 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 उसको साल भर, 1.5 साल, 2 साल मैंने दिए, उसके बाद जो भी बना। मैं ऑप्शन लगभग 3 साल से कर रहा हूँ, आप लोग को बताइए कि 3 साल, 2.5 से 3 साल से कर रहा हूँ, लेकिन जो ऑप्शन में पैसा बना है ना वो मार्च के बाद से ही बना है। ये भी समझ लेना, ऑप्शन में जो भी मैंने पैसा, मतलब पैसा बनने की बात ये नहीं कि 2,000, 5,000, 6,000 की बात कर रहा हूँ, जो बड़ा पैसा बना है वो मार्च के बाद ही बना है। लेकिन कब वो अच्छा बना, जब हमने उसके पहले बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी, मार्केट ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि मार्केट वन वे चलता था उस समय, खुला डाउनफॉल था तो धड़ाधड़ डाउन ही चल रहा, 1,000 पॉइंट, 1,500 पॉइंट, 2,000 पॉइंट तक डाउन ही चला जा रहा। जो ऑप्शन ताला 13 रुपए का होता था वो 1100, 1700 में बिकता था यहाँ पे। तो वो हमने कब, वो हम कैसे कैप्चर कर पाए, जब हमने पिछले 1.5 साल, 2 साल
प्रैक्टिस कर ली थी। अगर आपका ऑप्शन अभी भी अगर आपके प्रैक्टिस नहीं है तो शायद आपका ऑप्शन जो आपने 300 में लिया होगा, आपका 350 में जाते जाते आपकी हालत खराब होने लगेगी, आप उसको बेच दोगे, नहीं रोक पाओगे, आप ऑप्शन को रोक ही नहीं पाओगे 350 के ऊपर। आप 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट से ज्यादा आप रोक नहीं पाओगे। हाँ, अगर आप सिंगल लॉट लेके बैठे हो तो कोई बात नहीं है, तो आप कहीं तक भी रुक जाओगे। क्यों? कि आपको डर नहीं है वहां पे, ना लालच है ना डर है, दोनों ही चीजें काम नहीं करे तो चलते जाएगा। लेकिन अगर आपने कहीं 500 1000 क्वांटिटी उठा ली है ना, तो फिर आप कैलकुलेट करने लगो कि 1000 क्वांटिटी पे मुझे 50 रुपए मिल रहे हैं, तो मेरा कितना हो गया, यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट हो गया यार, बहुत है, सफिशिएंट है इतना। और उसके दौरान आप शायद उसको 300-400 की और रैली मिस कर जाओगे आप। वो कब समझ में आएगा? प्रैक्टिस के बाद, जब आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करोगे। तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। गुड इवनिंग। ओके, टू द टॉप पे अगर हैमर बने तो क्या साइकोलॉजी होती है? टू द टॉप पे अगर, सर जी टू द टॉप हैमर बने तो भी वही कंडीशन है। टू द टॉप 2 रेड, एक ग्रीन बड़ी कैंडल बने और एक रेड बड़ी कैंडल बने तो भी सेम चीज है, काम उसी तरह से करेगी, उसमें फर्क नहीं है कोई भी। सर एक स्टॉक्स मिला है डेली चार्ट में, पीजी सर मेरे पास तो उसका, अच्छा मैंने अपडेट तो डेली चार्ट पे किया ही नहीं, पूरा छोड़ दीजिए। कंसोलिडेशन है सर लास्ट वाली कैंडल, नहीं समझा सर आपका क्वेश्चन। नहीं सर, थर्सडे का सेशन मिस हो गया था, इंट्राडे की 8 कैंडल कौन सी है? सर 8 कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग 2 हो गई, ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम 2 हो गई, हैमर शूटिंग स्टार 2 हो गई, ग्रेव स्टोन और ड्रैगन फ्लाई हो गई 2, टोटल हो गई 8 कैंडल। पीजी स्टॉक से सर मेरे पास नहीं होगा पीजी। सर गेल में शूटिंग, सर गेल में है लेकिन बड़ा है, वो भी तो देखो, ऊपर से करेक्शन भी तो अच्छा खासा दे दिया ना। देखो जो बड़ा करेक्शन या बड़ी चाल दे चुका होता है उसमें हमेशा फंसने के चांसेस होते हैं इंट्राडे में। शायद आप लोग ये ध्यान ही नहीं देते हो कि नीचे से चल के कितना आया है, ऊपर से वो चल के कितना है। सर दौड़ते दौड़ते इंसान थक जाता है, तो स्टॉक भी थकता है दौड़ते दौड़ते। अगर बड़ी मूवमेंट वो दे दिया है तो वो थकेगा, शांत रहो थोड़ा, वहां से हटके दूसरी जगह देखो। ये नहीं कि हमें एक दिख गया तो उसके पीछे, उसी के पीछे पड़ गए, दूसरा भी ढूंढ सकते हो आप, उससे अच्छे से मिल जाएंगे। सर आज मैंने ऑल टेलीग्राम चैनल डिलीट कर दिया। बहुत अच्छा किया, क्योंकि तभी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप पे विश्वास आपको तभी आएगा जब आप खुद एनालिसिस करोगे। आप 50 चैनल ज्वाइन कर लो, 50 ग्रुप ज्वाइन कर लो, अगला भेजेगा, आप शांति से मस्त होकर बैठे हो कि चलो यार कोई बंदा मिला भेजेगा, आप पैसा नहीं बना पाओगे उस पर। आप खुद मेहनत करो, किसी का कुछ मत देखो, गलत हो गए ज्यादा ज्यादा और क्या हो गए भाई, मेरे 2 साल से गलत ही चल रहे हो, 6 महीने और गलत हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा आपकी लाइफ में। लेकिन आप यहाँ पे सीखोगे, उसका रीजन समझोगे गलत होने का, ये ट्रेड क्यों नहीं चला उसकी एनालिसिस करोगे बैठ के। दूसरा किसी ने भेजा अरे यार उसने दिया लॉस करवा दिया, क्योंकि हम अपना जो है ना, जो अपनी मेहनत है ना, हम करना नहीं चाहते हैं, इसका ब्लेम हम किस पे डालेंगे? दूसरे पे डाल देंगे कि यार इस बंदे ने ऐसा किया तो मेरा ये लॉस हो गया। भाई आपने क्यों किया? आप अपनी एनालिसिस करो ना। कोई भी होगा, जितने भी ज्यादा ग्रुप आपके पास, समझ लो आपने जितने भी ग्रुप ज्वाइन करके रखे हुए ना, सक्सेस जाने ही नहीं देगी, आपके सक्सेस को वो रोक के बैठेगी, ये समझ लेना। वो आपके सक्सेस को चारों तरफ से ना रथ की तरह पकड़ के बैठी हुई, आपको आगे जाने ही नहीं देगी वो। जैसे घोड़े की लगाम नहीं, 7-8 घोड़े जो महाभारत में देखते थे उसमें दौड़ते थे, तो घोड़े की लगाम सब एक में होती थी, तो आपको लोग की लगाम है वो, समझ लो। आप ये व्हाट्सअप ये टेलीग्राम फलाने ढिमका सबका टेलीग्राम ज्वाइन करके बैठे हो, कौन अच्छा दे रहा है, एक दिन इसका एक दिन उसका, आप ग्रो नहीं करोगे, आप ग्रो करोगे ही नहीं किसी भी कीमत पे। बाकी तो मर्जी आपकी है, मैं कहाँ आपसे उसमें कुछ बोलने वाला हूँ कि नहीं निकाल ही दो भैया, और 10-12 ढूंढ के ज्वाइन कर लो, और 10-12 लोगों की चीजें देखो। मैं ये नहीं बोला कि मेरा ज्वाइन करो, किसी का भी ज्वाइन मत करो। अगर सेल्फ सीखना है तो आप सबका छोड़ दो, अपना सिर्फ देखो, ट्रेड लो, उस ट्रेड की एनालिसिस करो। स्टॉप लॉस हो गया तो फिर से एनालिसिस करके देखो कि इसमें मैं क्या और बेहतर कर सकता था, स्टॉप लॉस मेरे और कम हो सकते थे क्या, टारगेट मेरे बढ़ सकते थे क्या। खुद एनालिसिस करो, किसी की फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बाकी तो आप लोग सब लोग मास्टर हो भाई, वो तो पता है मुझे, बाकी तो आप लोग मास्टर हो। खुद मुझे अगर अभी ओपन करूँ तो मुझे ही ज्ञान देना स्टार्ट कर दोगे आप लोग, वो भी मुझे पता है। अगर ये ओपन कर दूं वाइस तो खुद ही मुझे ही ज्ञान मिलने लगेगा, शायद मैं ही भूल जाऊं कि यार मैं लगता मैं ही गलत तो नहीं कर रहा हूं कहीं, इन लोग का ही फॉलो करना ठीक रहेगा। क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें आप दिखाओगे ना बैक टेस्टिंग कर करके ना, लेकिन जब पैसा लगाओगे, जब कलेजा ऊपर नीचे होगा ना 100 क्वांटिटी में, तब समझ में आता है कि सब बैक टेस्टिंग धरी धरी रह जाएगी। जो बैक टेस्टिंग कर करके आप लोग देखने की आदत हो चुकी ना, चलो बैक टेस्ट करके देखते, हाँ यार ये ठीक है, लेकिन जब ट्रेड लिया तो क्यों गलत हो गया? बैक टेस्टिंग में तो बड़ा अच्छा रिजल्ट इसका आ रहा था। भैया मेरे बैक टेस्टिंग में पैसा नहीं लगा था, पैसा लगता है ना। अब मेरे पास ही मान लो अगर 9,000 क्वांटिटी या 12,000 क्वांटिटी लेता हूं ना, तो 2 रुपए में मेरा भी कलेजा हिलता है। लॉस तो लॉस ही होता है, डर तो उतना ही लगता है, लेकिन हाँ ये पता है कि इतना लॉस मैं बड़े आराम से ले सकता हूँ।
लेकिन डर तो डर ही है, पैसा जाता है तो भले कमाया हुआ पैसा जाए लेकिन जा तो रहा है ना, तो वो डर लगा रहेगा आपको और वो डर चलता ही रहेगा, लास्ट तक वो डर बना भी रहना चाहिए माइंड में। जिस दिन वो डर खत्म हो गया उस दिन आप साफ हो जाओगे यहाँ से, तो वो डर तो हर समय रहना चाहिए। लेकिन वही बोल रहा हूँ, जब पैसा लगा के देखोगे ना तब समझ में आएगा। हो सके आपने ट्रेड लिया, कोई ऑप्शन की बात कर ले, आपने ऑप्शन पे सेट ट्रेड लिया 100 पे, पेपर ट्रेडिंग पे 100 पे कर लिया और वो 200 गया, हाई लगा के है, आपको क्या लगेगा यार 100 पे मैंने लिया होता, 100 के बाद ये 99 तो कभी आए ही नहीं, तो मेरा तो स्टॉप लॉस होता ही नहीं, क्योंकि ये 200 गया है। अगर मैंने यहाँ पे 1000 क्वांटिटी भी ली होती तो यहाँ पे मेरा 100 पॉइंट गया तो मेरा 1 लाख रुपए बन गया होता। आपका कैलकुलेशन ये है। लेकिन शायद आपने ये उसमें नहीं देखा होगा कि 100 रुपए पे चलने के बाद वो 110 तक गया था, 110 के बाद फिर से वो आके 100 के पास ट्रेड करने लगा था। उतने देर में तो आपका कल ऐसे हिल जाएगा कि यार 1000 क्वांटिटी ली थी, 10 रुपए निकल गया होता तो कम से कम मुझे 10,000 तो मिल गए होते। अब ऐसा करता हूँ कहीं नीचे ना आ जाए, निकल ही जाता हूँ। तो जब पैसे लगा के हम ट्रेड करते हैं ना तब रियल समझ में आता है हमारी साइकोलॉजी क्या है, डर हमें किस बात का बना हुआ है। क्योंकि आप क्वांटिटी ओवर करोगे ना, जब ओवर क्वांटिटी आप लेके चल रहे हो तो आप चल ही नहीं पाओगे, मार्केट आपको चलने ही नहीं देगा, पीछे से आपके पैर में लात मारेगा, वहीं पे गिर जाओगे। अच्छा खासा ट्रेड जो आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता था, वो ट्रेड आप डर के मारे या तो फिर बहुत छोटे प्रॉफिट पे कट कर दोगे या फिर लॉस में कट कर दोगे। आप उस पर बड़ा प्रॉफिट आप भूल से भी कभी नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो डर आपको जाने ही नहीं देगा। यहाँ पे रिटेलर लॉस तो शायद 70 रुपए का करेगा लेकिन प्रॉफिट शायद 20। अगर 20 रुपए के प्रॉफिट के लिए बैठे हो तो लॉस भी 20 या 15 का ही लो, कोई दिक्कत नहीं फिर इसमें। ठीक है, तो अभी हम इंट्राडे पे देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कल हमने डेली पे देखा था, अभी इंट्राडे में उसको कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, मार्जिन रूल्स तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, मैं तो बोल रहा हूँ जब मार्जिन लेना ही नहीं है भाई तो रूल्स का मार्जिन कुछ भी लेके आए ना, से भी उससे क्या करना आपको। आप लोग मार्जिन के पीछे पड़े हो, मैं बोल रहा हूँ मार्जिन से हट जाओ तभी आप प्रॉफिटेबल होगे। आप मार्जिन के रूल, मार्जिन रूल तो यही है, धीरे धीरे मार्जिन खत्म कर देंगे, तो मुझे उससे क्या लेना देना, हमें मार्जिन यूज ही नहीं करना है। अगर आप जब तक प्रॉफिटेबल नहीं हो मार्जिन के बारे में सोच ही क्यों रहे हो, आपके लिए है ही नहीं वो, जो प्रॉफिट में है उनके लिए है वो, आपके लिए है नहीं, तो आप क्यों मार्जिन, कोई भी ऐसा रूल लेके आए मार्जिन वाला, उससे क्या फर्क पड़ने वाला आपको। बल्कि आप ये मार्जिन रूल से मुझे लगता है ये अच्छा हो जाएगा कि जो पैसा आप 7 दिन में लॉस करते हो ना, उसको लॉस करने में आपको 30 दिन लगेंगे अब, क्योंकि ब्रोकर मार्केट मार्जिन देगा ही नहीं। जब मार्जिन नहीं देगा तो आपके पास पैसे, लॉस जब बड़े नहीं होंगे, जब लॉस बड़े नहीं होंगे तो पैसे आपके बच्चे रहेंगे अकाउंट में। मार्केट क्या लिखा था आपने, मार्केट बंद होने के बाद बैंक निफ्टी के 1 मिनट चार्ट पे टाइम इंडिकेटर करेंगे तो सीखने में मदद होगी। तो हाँ, बंद होने के बाद सब मदद हो जाएगी, बंद होने के बाद तो सब चार्ट एकदम क्लियर दिखता है, सारे प्राइस एकदम क्लियर दिखते हैं, सारे प्रॉफिट आपको दिखेंगे। लेकिन जब चलता रहेगा वहां पे लोगे ना तो वहां आपको कोई मदद नहीं मिलती है, वहां मदद लेनी है, अगर रुकना है तो वहां पे करो। बंद होने के बाद कौन सी मदद मिलेगी, वो तो फिर सबको दिखेगा, हाँ ऊपर गया था नीचे गया था, वो तो मुझे भी दिखता है, फिर आपको भी दिखता है, किसी कोई नए इंसान को दिखाएगा जिसने कभी चार्ट नहीं देखा होगा वो भी बता देगा हाँ प्राइस आज यहाँ से ऊपर गया है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला, उससे हमारी साइकोलॉजी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए अगर आपको तैरना, जैसे मैं बोलता हूँ आपको तैरना सीखना है तो बाहर बैठ के दुनिया भर की प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, उसमें कूदो एक बार, समझ में आएगा। जब सांस फूलने लगेगी नीचे ना तो कैसे निकलना, कैसे भागना रहता है वहां से। ओके ठीक है, स्टॉक्स में प्रैक्टिस करने के बाद स्टॉक फ्यूचर में काम करें, प्रैक्टिस करने के बाद नहीं, प्रॉफिटेबल होने के बाद आप फ्यूचर में काम करो। प्रैक्टिस होने के बाद कैसे काम कर लोगे, उसमें प्रॉफिटेबल हो जाओ फिर फ्यूचर में काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, उतना कमा लो पहले तभी डर नहीं लगेगा। सर फ्यूचर का मतलब भी हो गया कि बड़ा, जो हम 200 क्वांटिटी यहाँ पे हम 100 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, वहां पे उन्होंने डिसाइड करके रखा हुआ कि नहीं आपको 200 ही लेना है, आपको 500 ही लेना है, ठीक है ना। तो वहां उन्होंने डिसाइड करके रखा है कि आपको 200 लेना है, 500 लेना है या 100 लेना है, आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कितना ही लेना है मुझे। चलो ठीक है, हम चलते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं और 5 मिनट पे एमई ब्रोकर पे ले चलते हैं। स्क्रीन शेयर कर दी, एक बार स्क्रीन आप लोग भी देख लो, दिख रही है नहीं, कहाँ गया, आ जाओ, 1 मिनट, डिसेबल इमिटेशन कर दिया, चैट को इधर ले आया और इसको कर दिया बंद। 1 मिनट आप लोग रुक जाओ, सेटिंग थोड़ी सी कर लेना तो मुझे, और मैं भी लॉग इन कर लेता हूँ, नहीं तो फिर दिखेगा नहीं कि
जा रहा आ रहा क्या हो रहा। ठीक है, नहीं दिख रहा क्यों भाई? सबको तो दिख रहा मुझे लग रहा। सबको दिख रहा है ना यहाँ पे? दिख रहा है सर जी। आप जिसको जिसको नहीं दिख रहा है फिर वो आप लोग अपना जरा एक बार नेटवर्क चेक कर लो, क्योंकि बाकी यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। ओके ठीक है। अब यहाँ पे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी डेली चार्ट पे चेक किया था। अब हम इसको 5 मिनट पे यूज करेंगे और ट्यूसडे को आपको हम आज है तो हाँ पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस 5 मिनट पे देखते हैं, और इसको आप जब मंगलवार को मार्केट ओपन होगा ना तो ढूंढना ऐसे स्टॉक। मेरी स्क्रीन वीडियो फुल आ रही ना आप लोग को? मेरे में ही कम क्यों दिख रहा? मुझे लग रहा है कि मेरे में कम दिख रहा, फुल नहीं दिख रहा मेरे में। वीडियो फुल आ रही ना? ओके ठीक है। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस में जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं तो किया होगा, ठीक है। अब पहले हमें ऐसे स्टॉक यहाँ पे हम टाइम फ्रेम लगा लेते हैं 5 मिनट बेस्ट है, ये समझना आप लोग की। अगर सीखना है डेली चार्ट पे पहले करो प्रैक्टिस। डेली चार्ट में जब अच्छा करने लगते हैं तब हम 5 मिनट पे आ जाते हैं। 5 मिनट में भी देखो और डेली पे भी कंटिन्यू देखो। सबसे पहले तो ये हमें कब देखना है, 5 मिनट वाले हमें कब देखना है, किन स्टॉक्स में देखना है? जो स्टॉक्स पहले से किसी ट्रेंड में है, ये ध्यान रखना। पहले से ट्रेंडिंग स्टॉक्स है, जैसे ये क्या है, अदानी पोर्ट क्या है, एक ट्रेंड में है, ठीक है। ब्रेकआउट ये दे चुका है, ब्रेकआउट के बाद एक ट्रेंड में है, इस स्टॉक्स में हम फॉलो कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट के बाद क्या है, एक ट्रेंड में था, अब ये क्या है, साइडवेज है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अभी नहीं देखेंगे। कौन सा स्टॉक देखेंगे हम? जो ब्रेकआउट के बाद एक ट्रेंड में चल रहा है, मतलब ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकआउट के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये चल रहा है, उसमें हम फॉलो कर रहे हैं, ना कि सब स्टॉक्स में। आप लोग क्या करते हो, 5 मिनट 15 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे देख रहे हो? सारे स्टॉक्स में लगा के देखते हो, जो जो चैनल में कहीं फंसा हो तो भी, जिसने रजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया हो, जो रजिस्टेंस के आसपास हो, जो सपोर्ट के आसपास हो, सब में लगा के देखते हो। ये गलत रहता है। तो ये चीजें नहीं करनी है आप लोग को। हमें क्या करना है, ऐसे स्टॉक्स में देखना है। पहले तो हम यहाँ से स्टॉक देखते, यहाँ देखते हैं कि किस स्टॉक्स में बना है, उसके बाद फिर उसको हम डेली पे एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं छोटा। अब यहाँ पे देखो, ये अशोक लेलैंड है, ठीक है। अब अशोक लेलैंड का क्या है, यहाँ पे रजिस्टेंस सॉरी हाँ सपोर्ट बहुत अच्छा ये बना रहा है 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सपोर्ट क्या है, 91.6, और इसने एक लो लगाया है यहाँ पे 4 का, तो हम इसका सपोर्ट क्या मान रहे हैं, 91.3 हम इसका सपोर्ट जोन मान के चल रहे हैं 5 मिनट पे। ये 5 मिनट पे है, ठीक है। टाइम फ्रेम यहाँ पे 5 मिनट है, थोड़ा ऊपर है, लेकिन ये जो लास्ट वाला यहाँ पे लो है तो हम इसको ही पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद फिर इसके पास कुछ नहीं है। फिर इसके बाद अगर गिरेगा तो काफी अच्छा ये मूवमेंट यहाँ पे दे सकता है इंट्राडे में। तो ये इंट्राडे में क्या है, ये एक सपोर्ट के आसपास में है। अगर यहाँ से गिरा, देखो दो बातें होंगी यहाँ पे, या तो यहाँ पे आके ये सपोर्ट लेगा, ठीक है, और सपोर्ट नहीं लिया, इसको ब्रेक किया, तब हम ट्रेड कर रहे हैं। सपोर्ट लेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम अब डेली पे पहले देख लेते हैं। हमने 5 मिनट पे मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ ये स्टॉक 5 मिनट पे काफी यहाँ पे ठीक ठाक है। क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? फोन आ रहे मतलब ऑडियोबल चार्ट पे सर स्क्रीन नहीं है, अच्छा स्क्रीन रुक गई है क्या? ओके स्क्रीन क्यों रुक गई भाई, एक बार से, ठीक है मैं देख लेता हूँ मेरे पास, इसको भी सामने रखता हूँ। अच्छा ये भी कैपिटल की आपके पास में दिख रही, ओके ठीक है मैंने सब देख लिया। ओके मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ।
क्योंकि जब स्क्रीन हम शेयर कर देते ना तो वहाँ पे चार्ट वो जो चैट होता है ना वो भी नहीं आता क्लिक, क्योंकि स्क्रीन पे हमने कहीं भी क्लिक कर दिया तो वो चैट भी निकल जाता है। इसलिए मैं अपने में मैंने लॉगिन किया है, लेकिन ये ओके स्क्रीन शेयर तो अभी भी मुझे भी नहीं दिख रहा, अभी घूम ही रहा अभी तक। हाँ अभी ये चार्ट आ गया और ये मेरा कर्सर, हाँ कर्सर भी हिल रहा, ठीक ठाक हो गया। ओके हाँ ठीक है। तो ये है क्या, ये अशोक लेलैंड है, ठीक है। अशोक लेलैंड में क्या है, यहाँ पे एक वैसे ही अगर देखा जाए नॉर्मल तो ये सपोर्ट ठीक है 91.5 वाला, लेकिन एक सपोर्ट मतलब एक जो लो बनाया है उसने 91.3 के आसपास में बताया। तो हम 20 पॉइंट के लिए 20 पैसे के लिए हम रिस्क क्यों लें, हमने सपोर्ट जोन ये मान लिया है कि अब ये 140 से लेकर 9160 के बीच में इसका एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। हम क्या है इंट्राडे ट्रेडर है। देखो पहले अपने आप को समझो आप किस टाइप के ट्रेडर हो, किस टाइमिंग के ट्रेडर हो। मैं सुबह के टाइमिंग का ट्रेडर हूं, मुझे पता है। तो आपको भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से टाइम के ट्रेड आपके अच्छे चलते हैं। अगर आप सारे दिन बैठे हो तो आपको ये डिसाइड करके देखना पड़ेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेड आपके सॉरी सुबह वाले ट्रेड आपके अच्छे चलते हैं, या दोपहर वाले ट्रेड अच्छे चलते हैं, या इवनिंग में 1-1:30 बजे के बाद वाले ट्रेड आप अच्छे ट्रेड मारते हो। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वो आपको कोई समझा नहीं पाएगा, वो कोई बता नहीं पाएगा, आपको ही करना है। 1 मिनट ये कॉल आ रहा है। हेलो, स्क्रीन तो दिख रही, मैंने भी लॉगिन किया है। पहले नहीं दिख रही तो फिर से लॉगिन किया ना, बाकी लोग तो बोल रहे दिख रहे। 1 मिनट रुक जाओ, मैं नहीं नहीं सबका टाइप मेरे पास पहुंचता है, लेकिन अब इतने सारे लोग हैं कि सबका देखना एक साथ मुश्किल है ना। मेरे को दिख रहा है, सबको दिख रहा है, सबने टाइप कर दिया। आप अपना चेक कर लो एक बार, ठीक है। ओके ओके क्लियर है, देख लिया मैंने, चैट भी पढ़ लिया और मेरे पास भी दिख रहा है, मैंने लॉगिन करके ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, अशोक लेलैंड के पास ये सपोर्ट हमने मान लिया कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा अच्छा खासा। अब इसको ट्रेड करने के 2 तरीके होंगे मंडे के सेशन में। मंडे के सेशन मतलब जब भी मार्केट ओपन होगा आप वो लेके चलना, मंडे याद आ रहा बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड करने का एक तरीका तो ये है कि ये सपोर्ट के पास आके रुके, ठीक है। सपोर्ट के पास आके रुकने का मतलब क्या होता है कि अगर ये स्टॉक 5 मिनट के चार्ट पे इस सपोर्ट लेवल के आसपास आए और यहाँ पे आके ये 3-4 कैंडलें यहीं पे बनाए, 5 मिनट की 3-4 कैंडल यहाँ पे बना दे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इसके पास ही बनाएगा, हो सके यहाँ पे आए 9160 के पास में ही बनाने लगे, 9140 के पास में आके यहाँ पे बनाने लगे, सपोर्ट लेवल के आसपास में आके ये 3-4 कैंडल बनाए और उस 3-4 कैंडलों की हाई को ये ब्रेक करे, तो हमारा स्टॉप लॉस वो सपोर्ट का जो लोअर एंड है वो हमारा एसएल होगा। अब अगला टारगेट फिर कहाँ होगा, पहला टारगेट अब यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन मैंने आप लोग को बताई नहीं, तो ट्रेंड लाइन भूल जाओ, ट्रेंड लाइन जब बताऊंगा तो उसको यहाँ पे यूज करना है ट्रेंड लाइन को। लेकिन हम पहला टारगेट क्या पकड़ के चल रहे हैं अपना, कि पहला टारगेट ये पकड़ के चलेंगे कि शायद ये इस चैनल का फिर से इस हाई को जाके ये टेस्ट करे, ये टारगेट है। लेकिन ये मोमेंटम उतना अच्छा नहीं होगा यहाँ पे, समझे। ये ट्रेड उतना अच्छा नहीं होगा बाइंग साइड वाला जितना अच्छा हमारा सेल साइड वाला ट्रेड यहाँ पे होगा। क्यों सेल साइड वाला अच्छा होगा, क्योंकि ये कई बार इस जगह पे रुक चुका है, लेकिन अब अगर इसको ब्रेक करता है तो काफी तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। ये साउंड नहीं आ रहा, वॉइस नहीं आ रही क्या, माउस तो चल रहा है बराबर। थोड़ा सा कुछ तो मुझे भी लग रहा है, थोड़ा रुक के चल रहा है आज लग रहा है। ओके हाँ थोड़ा सा रुक के चल रहा है, ये माउस ही चल रहा है, लेकिन बाकी कर जो हमने ये व्यू वाला पकड़ा हुआ है वो नहीं चल रहा है यहाँ पे, किन्ने पकड़ा नहीं चल रहा है। ओके नहीं प्रॉब्लम तो है कुछ ना कुछ। अच्छा आप लोग को दिख रहा है, साउंड ओके है, ओके ओके ओके। और स्क्रीन पे बराबर मेरा माउस बराबर दिख रहा है आप लोग को, ओके ठीक है ठीक, अच्छा हाँ बराबर अभी अभी तो ओके। तो ये क्या हो रहा है, ये सपोर्ट के पास में जब यहाँ पे आएगा और इसको ब्रेक करेगा तो शायद वो हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड बनेगा। क्यों कि ये 2-3 बार इस सपोर्ट के आसपास रुका, लेकिन अब क्या हो रहा है, इसको फाइनली ये ब्रेक कर रहा है। तो जब ब्रेक करेगा तो हमें एक अच्छी मूवमेंट यहाँ से मिल सकती है, कहाँ से 91.3 के नीचे निकलेगा तब। 91.3 के नीचे जब निकलेगा तो हमें यहाँ पे एक ट्रेड डाउन साइड का मिलेगा, और उसका एसएल हम ये पकड़ के, एसएल बोल रहा हूँ, टारगेट हम ये रख के चलेंगे जो इसने एक लो लगाया हुआ है। कहाँ पे पकड़ के चलेंगे, फिर हम ये ओपनिंग का यहाँ पे टारगेट पकड़ के चलेंगे, यानी 89.5 तक हमें टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं अशोक लेलैंड में। ये हमारा एक बेस्ट होगा। लेकिन देखो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, यहाँ पे लाइन दिख नहीं रही, आ गई लाइन। ओके थोड़ा सा लेट हो रहा है रिफ्लेक्ट यहाँ पे,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा। ये ध्यान हमेशा रखना है कि अगर हमने डेली चार्ट पे धीरे धीरे करके हम थोड़ा सा अच्छा ट्रेड ढूंढ लेते हैं, या डेली चार्ट पे हमने अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, तो 3 से हम 2 में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में कभी भी 3 सपोर्ट या 3 रेजिस्टेंस ही आपको ढूंढना है, और हमेशा चौथे में ट्रेड करना है। यानी चौथे से पहले तो हमें ट्रेड ही नहीं करना, उसके बाद वो कहीं भी सेकंड के बाद से वो भाग जाए, उससे हमें कुछ है। देखो, जब भागना गिरना आप देखते रहोगे ना, तो हर स्टॉक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉलो नहीं करेगा और भागेगा गिरेगा, और उसी पे हम ट्रैप होते हैं। तो हम हमने एक रूल्स बनाया है, तो उस रूल्स के हिसाब से हम काम करेंगे। तो जब तक ये 3 बार एक ही सब प्राइस के आसपास ऊपर या नीचे टच नहीं करेगा, तब तक हम नहीं मानेंगे कि हमारा सपोर्ट के आसपास है या रेजिस्टेंस के पास है। जब 3 बार ये कर लेगा एक ही जगह प्राइस के आसपास, तो जिस साइड में करेगा उस साइड में हमें एक बेहतरीन ट्रेड यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ हमने ये देख लिया। अब तो डेली चार्ट पे देखना है कि डेली चार्ट में क्या है, कहीं ये रेंज में तो नहीं फंसा हुआ है। तो डेली चार्ट में क्या है, ये यहाँ एक अप ट्रेंड मिला था, यहाँ पे कंटिन्यू डाउन में आया है, अब एक कैंडल ऊपर की तरफ गई है। तो ये रेंज में नहीं है। रेंज में किसको बोलेंगे, जब ये वाली दिख रही है, ये वाली सिचुएशन आपको दिख रही है, ये रेंज में है एक। तो इस तरह की सिचुएशन नहीं है। अब नीचे की तरफ से ऊपर बाउंस बैक ये ले रहा है, यानी वन वे चल रहा है। ऊपर ऊपर चला, फिर नीचे नीचे आया, अब ऊपर की तरफ चल रहा है। जो ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा, तब हम इसे बोलेंगे इसे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये 5 मिनट पे हमने ये देखा। स्टॉक लिख के रखो, अगर ये ऊपर की तरफ ओपन होता है इसी जगह पे, देखो इसको हमने बाइंग साइड का कोई व्यू नहीं निकाला है, तो हो सकता है कि ये मंडे ट्यूजडे के सेशन में ये बाइंग में जाए और बाइंग में ऊपर की तरफ भाग गया, तो आप बोलोगे नहीं सर आप गलत हो गए। तो हम गलत नहीं हुए भाई, हमारा कुछ लगा ही नहीं अभी तक। तो गया क्या हमारे पास से, कुछ नहीं ना। हम तो वेट कर रहे कि अगर ये नीचे की साइड में आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, बस हमने क्या निकाल के रखा है, अपना लेवल हमने निकाल के बैठे हुए हैं। यहाँ पे बाइंग साइड में मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो हम बाइंग साइड का नहीं करेंगे। कम से कम कौन सा चार्ट देख के, ये 5 मिनट पे जो हम सपोर्ट देख रहे हैं उसको देख के। अब ये चीजें आज तो यहाँ पे बनी बनाई हमें मिली, ये चीजें कभी इंट्राडे में भी आपको हमेशा मिलती रहेंगी, यानी इंट्राडे के दौरान भी मिलती रहेगी। ठीक है, अब चलो इंट्राडे में अगर कल का किसी ने बनाया होगा, ब्रेक किया हो उसको, तो वहां पे समझ में आएगा आप लोग को। थोड़ा सा और ले लेते हैं। देखो 3 बार से कम हमें देखना नहीं है, कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो जाए, हमें 3 बार तो ये रूल्स फॉलो ही करने हैं कि 3 बार हमारे प्राइस को वो टच करे। ठीक है, और देखो एक चीज और, ये प्राइस ऊपर नीचे नहीं हो रहा, तो ये 3 बार नहीं 10 बार टच करेगा, हमारे काम का नहीं है। कम से कम प्राइस में मूवमेंट भी हो रही हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइस में मूवमेंट नहीं हुई, उसके बाद ऊपर निकल गया, कोई बात नहीं, छोड़ दो, इसे हम नहीं देख रहे हैं। इसको ट्रेड करने का अलग तरीका है, वो बताऊंगा आगे। लेकिन अभी जिससे हम फोकस कर रहे हैं उस पर हमें क्या क्या चीजें अप्लाई करनी है वो ध्यान रखना है, क्योंकि रूल्स बहुत जरूरी है। अगर रूल्स को फॉलो करके हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो भले ही ट्रेड हमारा कितना भी अच्छा हो, शायद आप 2 दिन अच्छा ट्रेड निकालोगे, तीसरे चौथे दिन वो फंसा देगा, सब लेके चला जाएगा। तो हमेशा अपने रूल्स जो बनाए हुए उसको आपको फॉलो करना है। हमारे बनाए रूल्स हम ही नहीं फॉलो करेंगे तो दूसरा कौन फॉलो करेगा। हमेशा जैसा कि मैंने बताया कि 5 मिनट जब हम चार्ट देखते हैं, तो हमेशा जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, यानी 91.3 है, तो 91.3 के नीचे वो ट्रेड मारेगा, हमारा ट्रेड वहां पे एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। यानी हम वहां पे ट्रेड लेके बैठ चुके हैं। अब इंतजार नहीं करना है, इंतजार करने का मार्केट टाइम नहीं देगा आपको। यहाँ पे भी प्राइस मूवमेंट उतनी अच्छी नहीं हुई है ऊपर नीचे। चेंज हो रहा ना बराबर, थोड़ा लेट हो रहा है, क्या रिफ्लेक्ट चल रहा बराबर है। अगर मुझे कोई अच्छा चार्ट मिलता है वहाँ पे रुकता हूँ, फिर समझाता हूँ। फिर जब ट्यूजडे के सेशन में जब आप ट्रेड करोगे ना, तब आपके क्वेश्चन आएंगे, तो हम वहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे, फिर आपके क्वेश्चन ले लेंगे वहाँ से कि इसमें क्या आपको प्रॉब्लम हुई। फिर क्योंकि जब तक ट्रेड नहीं करोगे तब तक वो प्रॉब्लम हमें दिखेगी नहीं, आपको वो प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी। स्टॉप लॉस हमेशा जो स्विंग हाई होगा वो लगा के रखें। अभी दिखा रहा हूँ मैं, एक आध चार्ट और दिखा लूँ तो मैं सब समझा देता हूँ, क्लियर कट हो जाओगे आप लोग, टेंशन मत लो, थोड़ा सा इंतजार करो। हाँ अभी रिपीट कर रहा हूँ, 1-2 बार और रिपीट कर दूंगा। पहले एक चार्ट और ढूंढ लूँ मैं अच्छा, जिससे आपको समझा सकूँ। टॉमी कौन सा स्टॉक से इंफ्राटेल, तो ये स्टॉक से। हाँ ये स्टॉक ठीक ठाक जगह पे है। ये कौन सा है, जुबलेंट है। पहले इसको मैं 5 मिनट 15 सेकेंड, ये 5 मिनट है। पहले मैं इसका एक बार डेली चार्ट देख लूँ फिर समझाऊँ।
हाँ ये स्टॉक 3-4 दिन से अप डाउन, ठीक है, इसको रहने देते हैं क्योंकि ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास में है, तो इसको नहीं लेंगे। ठीक जगह पे है लेकिन अब ट्रेंड लाइन अभी बताई नहीं है ना हमने, तो उसको हम अभी नहीं देख रहे हैं। जब ट्रेंड लाइन बता देंगे तब उस स्टॉक में क्या प्रॉब्लम होगी वो बताते हैं। क्लियर कर ले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। इसको 5 मिनट में भी फॉलो कर सकते हैं, 15 में भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट हो उस टाइम फ्रेम में आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, फ्राइडे का मार्केट कुछ ज़्यादा ही रेंज बाउंड लग रहा है। ये हर स्टॉक से एक ही जगह फंसे, कहीं कोई मूवमेंट ही नहीं दिख रही स्टॉक को ज़्यादा, या फिर जो गड़े भी है तो एक ही बार एक ही 2 कैंडल में निकल गया बिना कुछ रेंज बनाए। इसी तरह से बैंक निफ्टी का जैसा चार्ट है उसी तरह का चार्ट ज़्यादातर स्टॉक में भी दिख रहा है। उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है बैंक निफ्टी भी, सॉरी स्टॉक भी फॉलो कर रहा है। कहीं पे कोई खास मूवमेंट दिख ही नहीं रही। सिल्वर बहुत गिरा है। SRF नहीं, मैं आप लोग को दूसरी चीजें ढूंढ रहा हूँ, क्लियर कट आप लोग जाओ। स्टॉक्स तो मैं भी देख रहा हूँ कई सारे। क्या बात है, चलो 15 पे चलते हैं, एक बार 15 पे देख लेते हैं। चलो जो 15 समझाने के लिए ये स्टॉक मिल गया हमें। अब ये वोल्टास है, वोल्टास को देखो जरा आप ध्यान से। 5 पे भी मिल जाएगा, इसको 5 पे भी कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि प्राइस नहीं चेंज हुआ होगा, ठीक है ना। टाइम फ्रेम बदलने से प्राइस चेंज नहीं होता है, प्राइस तो वही रहेगा। अब इसको हम 15 मिनट में करेंगे तो भी इसी जगह पे हाई बना होगा, 5 मिनट करेंगे तो भी ये हाई यहीं पे लगा होगा, हाई तो चेंज होगा नहीं। तो इसको आप 5 में कर लो, 15 में कर लो। हाँ 5 में थोड़ा कम टाइम फ्रेम मिलता है, 15 में थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम हमें मिल जाता है, यानी 1-2 दिन के भी यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये लगभग 2-3 दिन का ही बना रहा है, यानी 20 तारीख को इसने हाई मारा, 19 को मारा, फिर इसने हाई 20 को भी मारा है, फिर यहाँ पे 23 को मारा है, फिर यहाँ पे देखिए 25 को भी मारा है, फिर 26 को यहाँ पे गया है। तो अब यहाँ पे समझो, इस चीज को समझो। मैं ये बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लो हमने 5 मिनट के 5 मिनट 15 मिनट पे यहाँ पे देख रहा है। अब ये स्टॉक्स यहाँ पे देखो, 5 पे देखो, इसको 15 पे देखो, या अब इसको 1 मिनट पे देखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जोन है वो क्या है, 785 786, यानी सबसे हाई इन सब में सबसे हाई इस कैंडल ने लगाया हुआ। तो इस कैंडल को हम एक अपना एंट्री पॉइंट मानते हैं, वो है 786.25 का। तो हमारी जो एंट्री होगी वो 787 के ऊपर होगी यहाँ पे, ठीक है, चल रहा है ना, हाँ चल रहा। तो 787 के ऊपर हमारी यहाँ पे एंट्री होगी वोल्टास में। क्यों कि वोल्टास ऑलरेडी यहाँ रेजिस्टेंस ले चुका है, ये 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है, और ये हाई यहाँ पे एक लगा हुआ है, फिर दूसरा हाई ये बन गया, फिर यह तीसरा हाई बन गया। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है, देखो अगर ये स्टॉक यहाँ से निकल रहा है और इसी वे में, जैसे मान लो ये ग्रीन 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 कैंडल बनते हुए निकल जाता, तब हम यहाँ पे एंट्री नहीं करते, जैसा कि मैंने कल आप लोग को बताया था, अगर आप लोग भूले नहीं होंगे तो। क्यों कि ऑलरेडी यहाँ पे एक बड़ी मूवमेंट ये कर चुका होता, ठीक है ना। लेकिन अब ये क्या हो रहा, हमारे इस लेवल के आसपास में आ रहा, तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो लगभग लगभग स्टॉक ने 1 से 1.5 घंटे यहाँ पे टाइम बिताया है, क्योंकि टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे क्या किया है, 15 मिनट किया। अगर ये 5 मिनट करोगे तो भी टाइम उतना ही बिताया, क्योंकि ज्यादा कैंडल अब यहाँ बन चुकी हैं, तो भी क्या कर रहा है, यहाँ पे टाइम बिता रहा है। तो जब यहाँ पे ये टाइम बिताने लगता है ना, तब हमें ये लगता है कि हाँ अब ये ब्रेकआउट होगा, तो ये डिलीट कर दिया। अब जो यहाँ पे ब्रेकआउट हमें मिलेगा वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट मिलेगा। तो यहाँ से स्टॉक्स की काफी अच्छी रैली यहाँ से दिखाएगा। कब, जब ये 3 बार कर चुका है, और चौथी बार देखिए जब दूर से आ रहा तब हम देख रहे हैं। मान लीजिए ये ज्यादा दूर ना जाके 785 से ये गया होगा 780 779 778 तक गया, और 1 वे भी क्रॉस कर देगा तो भी हम ले लेंगे। लेकिन जब ये दूर से आता होगा तो हमेशा इस जगह पे आके रुकना चाहिए, यानी यहाँ पे पहले उसको रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए। जैसे जिसको भागना होगा वो भाग जाएंगे, फिर जब नए ट्रेडर एंट्री लेंगे तो जो छोड़ के यहाँ पे निकले होंगे ना, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए वापस आ जाएंगे, जिससे प्राइस मूवमेंट और तेज हो जाएगी यहाँ पे। क्योंकि उनको लगेगा, पहले जब यहाँ पे कैंडल रुक जाएंगे तो उनको लगने लगेगा शायद ये रेजिस्टेंस ले रहा, तो हम यहाँ से निकल जाने चाहिए। लेकिन जैसे ही वापस ऊपर की तरफ निकलेगा उनका, क्योंकि उनकी नजर
तो यहाँ पे रहेगी, तो वापस वो एंट्री लेंगे और फिर स्टॉक्स और तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमेशा एक ही प्राइस के पास 3 बार 4 बार 5 बार जितना ज्यादा बन जाए उतना आप सेफ होते जा रहे हो। देखो अगर 3 बार बन गया किसी स्टॉक में, ठीक है, चौथी बार में हमें ट्रेड करना है। 4 बार 5 बार 6 बार बन गया, तब आप ये समझ लेना है कि अगर हमारे पास 4 स्टॉक्स है, उसमें से एक स्टॉक्स ऐसा है जो 6 बार बना चुका है और ब्रेकआउट कर रहा है, तो सबसे सेफ हमारा स्टॉक कौन सा होगा? जिसने 5-6 बार उस रेजिस्टेंस को बना के अब वो ब्रेक कर रहा है, तो वो सबसे सेफ स्टॉक्स होगा और सबसे अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि कई दिनों तक वो बिल्कुल उसी रेंज में रहा होगा या कई घंटों तक एक रेंज में फंसा है, उसके बाद उस रेंज को निकाल रहा है। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे 2 दिन 3 दिन का बनाइए, इंट्राडे में भी इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, 2 दिन 3 दिन का भी हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, तो जिससे हमें एक छोटा ट्रेड मिलते रहता है यहाँ पे। तो ये क्लियर है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नहीं हो तो रही है, माउस भी चल रहा है, मेरे पास लॉगिंग है, मैंने किया हुआ ऑलरेडी। देखो यहाँ पे चल रहा है, अभी हिला रहा हूँ तो सब लोग को आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। ये वोल्टास है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ हाँ, अभी ये हो गए। अब हमारा एंट्री पॉइंट तो यहाँ पे मालूम चल गया। अब हमारा एसएल यहाँ पे क्या होगा? देखिए एसएल जो ये कंसोलिडेट कर रहा है ना, जिस लेवल को ये कंसोलिडेट कर रहा था वही हमारा यहाँ पे एसएल होगा। अब यहाँ पे एसएल हमारा होगा ये कंसोलिडेट का लेवल जो 779 वाला है, ये हमारा एसएल होगा, यानी 779 हमारा एसएल होगा। और जब भी ब्रेकआउट के बाद बड़ी कैंडल बन जाए ना, बड़ी कैंडल बन जाए तो हमेशा जो आपका एसएल होगा अपने बाइंग प्राइस के आसपास लगा लो। ब्रेकआउट के बाद बड़ी कैंडल का मतलब है कि अगर ये कैंडल 1% की ही बन गई, एक ही कैंडल 1% की बन गई, तो हमेशा अपने जो स्टॉप लॉस है वहां से हटा के अपने बाइंग प्राइस के आसपास लगा लो। क्लियर है? ये बफरिंग कर रहा? नहीं, बफरिंग तो नहीं कर रहा। थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा मैं, तो आज ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बना बता के जाऊंगा, क्योंकि कल मंगलवार के दिन फिर अपना ट्रेंड लाइन 5 मिनट पे भी बता दूंगा और डेली चार्ट पे भी बता दूंगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी की एक तरीका बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए बताऊंगा आपको मंगलवार को, क्या क्या चीजें उसमें बैंक निफ्टी में क्या चीज आसानी से आप फॉलो कर सकते हो किस चीज को। देखो फॉलो करने का मतलब ये होता है ना कि आप उसको कंटिन्यू 100 ट्रेड तो लो, एटलीस्ट 100 ट्रेड लोगे तो ही समझ में आ रहा है कि आप उसको फॉलो कर रहे हो। अगर आप 100 ट्रेड नहीं ले रहे हो तो भूल जाना कि आप उसको फॉलो कर रहे हो। आप कोई 2 दिन 3 दिन में अगर आप जजमेंट करने बैठ जाओगे कि यार मैंने 3 दिन किया और तीनों दिन सेल किया, तो फिर कोई किसी काम का नहीं है। आप 100 ट्रेड कम से कम आपको लेना पड़ेगा। मैं बार बार बोलता हूं, जब तक आप 100 ट्रेड नहीं लोगे उसमें कुछ अच्छाइयां और कुछ कमियां आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो जब आप 100 ट्रेड लेते हो ना, तो आपको खुद दिखना स्टार्ट हो जाता है कि मैंने गलती यहाँ पे क्या की, मैं यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे ले सकता था, मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, एसएल मेरा क्या हो सकता था, तब वो आपको दिखना स्टार्ट होता है। हाँ, टुमारो ट्रेनिंग नहीं है, कल भी नहीं है और सोमवार को भी नहीं है। 2 दिन मार्केट हॉलीडे, 2 दिन हमारा भी हॉलीडे रहेगा, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। और मंगलवार को भी ना, जब मार्केट ओपन होगा मंगलवार को हमारा ना, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी। तो अगर ऑप्शन आप ट्रेड करते हैं ना, तो शांति से बैठे रहना 10-15 मिनट, क्योंकि ऑप्शन हम 3 दिन के बाद ओपन होंगे तो ऑप्शन का प्रीमियम बहुत जल्दी डीके होगा। लेकिन वो कब होगा? पहले जिस वे में जाएगा मार्केट, मान लीजिए मार्केट अगर खुला वहां से 100-150 पॉइंट अप गया, तो ऑप्शन थोड़ा सा महंगा आपको मिलेगा और महंगा होता जाएगा, क्योंकि 100-150 पॉइंट वन पे हम जा रहे हैं। लेकिन अगर वहां पे वो 5 मिनट सस्टेन कर जाएगा, तो आपका ऑप्शन देखना बहुत तेजी से डीके हो जाएगा फिर, क्योंकि फिर वो समझ में आ जाएगा ऑप्शन राइटर को कि अब ये ऊपर नहीं जाने वाला। तो वो धीरे धीरे, भले आपका बैंक निफ्टी वहीं पे ट्रेड करता रहेगा, लेकिन ऑप्शन डीके होता जाएगा, क्योंकि हम 3 दिन की छुट्टी पे के बाद आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, 3 दिन का प्राइस एडजस्टमेंट करेगा शुरुआती 10-15 मिनट में, या फिर मार्केट जहां पे रुक के कंसोलिडेट करने लगा तो उस बीच में ट्रेड बिल्कुल मत लेना। कंसोलिडेट करने लगे तो ट्रेड लेना ही नहीं, फिर जब कंसोलिडेट के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तब आप ट्रेड लेना, और क्विक रिजल्ट के लिए सोचना और जल्दी एग्जिट करना, क्योंकि बुधवार को मंगलवार को हमारा जो है वो प्रीमियम डीके होगा। ये ध्यान रखना हर समय, हर ट्रेड में आपको, कि ज्यादा देर तक अगर ट्रेड चला नहीं तो वहां पे बैठे नहीं रहना है। बैठने का मतलब ये नहीं होगा कि वो ट्रेड चलेगा नहीं, हो सके वो 1 घंटे तक वहां बैठे रहो आप, 1 घंटे आपने 100 पे लिया हो, शायद वो 70 आ गया हो, 70 से फिर वापस वो 100 को क्रॉस कर रहा हो, या फिर 150-200 पॉइंट की मूवमेंट होगी, तो मूवमेंट वहां भी होगी। लेकिन अगर मूवमेंट नहीं होगी तब परेशानी होगी हमें, तो ये ध्यान रखना वहां पे। एसएल यहाँ पे ये होगा सर, यहाँ में 87 पे ट्रेड ले रहे तो 1% का लगभग एसएल हमारा यहाँ पे हो जाएगा 79 का। तो जो प्रॉपर एसएल है वही बनाना पड़ेगा। अगर शायद आपको डर लग रहा है कि मुझे यार ये मुझे 8 रुपए का एसएल मैं यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ, तो क्वांटिटी अगर आप 100 लेने जा रहे हो ना, तो क्वांटिटी को आप 70 कर दो ना, एसएल आपका मेंटेन हो जाएगा, क्वांटिटी आप अपनी 70 कर लो।
टारगेट तो फ्लो रहता है, देखिए टारगेट मोमेंटम रहता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 0.7 तो हमारा फिक्स रूल है, 0.7 से 1% के बीच स्टॉक्स में ये प्रॉफिट 0.7 से 1% प्रॉफिट लेना बहुत बड़ा है। ये आप ये ऑप्शन की तरफ मत देखो कि 20%, 30%, 40% चलेगा स्टॉक, दिन भर में चलता ही 2-2, 3-3% स्टॉक्स है। तो पहला रूल्स हमारा यही है, 0.7 से 1% के बीच का अगर प्रॉफिट जाता है तो उस प्रॉफिट को लॉस तक मत लेना है। अगर मोमेंटम में स्टॉक चलते जाता है तो बने रहो, क्या दिक्कत है उसमें। 2% एसएल का मतलब कितना पॉइंट, सर कितना पॉइंट आप कैलकुलेट कर लो। 2% एसएल जो स्टॉक का प्राइस रहेगा वो इतना भी कैलकुलेशन नहीं आता है, थोड़ी बहुत जोड़ घटाना प्लस माइनस तो आता होगा ना, तो कल कर लो इतना। अगर 700 का स्टॉक है तो 700 का स्टॉक है तो 2% 14 रुपए हो जाएगा। 7,000 का है तो आप 140 रुपए हो जाएगा। 1,000 का स्टॉक है तो 2% 20 रुपए हो जाएगा। हाँ सर 787 है और 779 एसएल बनेगा तो कितना रुपए हो गया। एवरेज में इंट्राडे में कोई एवरेज नहीं करता हूँ, एवरेजिंग करने के बारे में बोलता हूँ ना, तो इंट्राडे में एवरेज करता हूँ ना जल्दी पोजिशनली में एवरेज करता हूँ। लॉस के ट्रेड को मैं कभी एवरेज नहीं करता हूँ, प्रॉफिट के ट्रेड पे मैं एवरेज करता हूँ। एवरेज का मतलब ये नहीं आप लोग मुझे देखते हो कि मैं 2500 या फिर 4,000 या 5,000 क्वांटिटी ले रहा तो कम ज्यादा पे ले रहा, वो हमारा फिक्स रहता है कि जहां पे हमें लेना है उसमें 2 रुपए और 3 रुपए ऊपर नीचे होते रहेंगे, वहां पे हम ट्रेड ले लें। लेकिन एवरेज का मतलब ये हो गया कि ये स्टॉक या ऑप्शन 30% ऑप्शन गिर गया, वहां पे मैं जाके बाइंग कर रहा हूँ, तो वो एवरेजिंग हो गई, तो वो मैं कभी नहीं करता हूँ। ऊपर से इंट्राडे हमें करना है तो इंट्राडे में क्यों एवरेजिंग करना है। अभी हमें 1 घंटे में सौदा निकालना था, हम ऊपर से एक और लेके फंस जाएंगे वहां पे। स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर कैंडल बड़ी बन गई है तो स्टॉप लॉस को पीछे पीछे लगाते जाओ, आप हर कैंडल के पीछे लगाते जाओ, कहीं ना कहीं वो खुद मार्केट आपको कट कर देगा, निकल जाना। अगर बड़ी कैंडल बनी है तब, बड़ी कैंडल नहीं बनी है तो स्टॉप लॉस जहां पे आपका मेंटेन आपने किया था पहले लगाया था वो, और एक अच्छी मूवमेंट के बाद हमारा बाइंग प्राइस के आसपास, ये चीज रखती है। जब कैंडल देखो, जब मार्केट कभी भी ना ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है तो हमेशा अच्छी मूवमेंट ही देता है। 10 में से 7-8 बार आप देखोगे बहुत अच्छी मूवमेंट देके भाग जाएगा स्टॉक आपको। यहाँ पे वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है, हम इंट्राडे ट्रेड करें तो वॉल्यूम गया कहीं भी जाए वॉल्यूम, उससे हमें कुछ लेना देना यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे वॉल्यूम से हमारा कोई मतलब नहीं। वॉल्यूम हम कहाँ पे देख रहे थे, डेली चार्ट पे ब्रेकआउट पे होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो वहां पे हम वॉल्यूम देख रहे हैं, यहाँ पे हम वॉल्यूम नहीं देख रहे हैं इंट्राडे में। शायद ये हम 87 पे ट्रेड ले और अगला ट्रेड ये 90, 92, 93, 95 हो जाए, हम निकल जाएंगे, वॉल्यूम बनता रहेगा बाद में, उसमें क्या करना है। प्राइस चढ़ा तो वॉल्यूम तो आ ही जाएंगे, बायर तो आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। लेकिन हम डेली पे देख रहे हैं कि वॉल्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक बार हैवेल्स का चार्ट देख लूं, ओके ठीक है। हैवेल्स कुमार किधर है, ये रहा हैवेल्स, इसका चार्ट देखूं, इसका चार्ट में देखूं क्या। जबरदस्ती नहीं कुछ बनाना है, ये भी ध्यान रखना है। जब ये जबरदस्ती होगी यहाँ पे कहीं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मुझे अभी। ये जो हो रहा है यहाँ पे प्राइस मूवमेंट नहीं हुई है उतनी, ये 5 और ये 8, 5, 8, 9 में क्या देखेंगे, यहाँ पे प्राइस मूवमेंट होनी चाहिए अप एंड डाउन की, तब देख रहे हैं हम। ट्रेड लगा के रखना है सर, आप वो आपकी मर्जी, आप ट्रेड लगा के रख सकते हो तो लगा के रखो, मैं तो बोलूंगा कि वहां पे वेट करो ना, उस जगह पे आने तो उसके बाद देख लेंगे। अब सबसे अच्छा कल के लिए बनेगा एक हीरो मोटो, नजर पे बना के रखना, 2-3 स्टॉक। अभी हमने क्या देख लिया, नहीं हेवल्स तो हो चुका है। कल के लिए हमारे लिए, कल के लिए या मंगलवार के सेशन के लिए, या जब कभी भी 2 दिन 3 दिन में जाए तो हमारे लिए हीरो मोटो का आप इस पे नजर बना के रखना आप लोग। मैं इसको निकाल देता हूँ, चार्ट आ गया हीरो का ना, हाँ चार्ट हीरो का आ चुका है। हीरो बहुत अच्छा हीरो है ये, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ऊपर का लेवल हमें, क्योंकि ये दो, ये ध्यान से देखो तो आप, हम इसको रेजिस्टेंस मान रहे हैं इस जोन को, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इसने एक दिन पूरा यहाँ पे लिया हुआ है, कंसोलिडेट किया। मेरा चैट था नहीं, देखिए 12 और 13 के बीच वाला जो टाइम है ना, 12 तारीख को, ये इसने कंसोलिडेट यहाँ पे किया हुआ है पूरा 13 को, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रेंज होगी इसकी, काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा इसके लिए। फिर हम एक दिन क्या किया, मार्केट देखो दीपावली वाले दिन भी मार्केट इस रेंज के ऊपर ओपन हुआ, समझो यहाँ पे सेलर किस तरह से एक्टिव हो रहा है, मार्केट ऊपर ओपन हुआ लेकिन वापस लाके नीचे क्लोज किए। फिर उसके अगले दिन भी मार्केट ने कोशिश की कि हम ऊपर ओपन हो, इसलिए मैं बोलता हूँ जब गैप अप से ओपन होते हैं ना तो हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, लेकिन अगर यही यहाँ से नीचे से ओपन होकर ऊपर की प्राइस को क्रॉस करता है ना, तब ये सेलर डरते हैं, या फिर जो भी वहां पे नए बायर एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन गैप अप ओपन हो गया तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है मार्केट को, हमेशा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, फिर शायद वो रेजिस्टेंस लेवल के नीचे आ जाए, या हो सके इसके ऊपर 1-2 कैंडले बन जाए ग्रीन ग्रीन 5 मिनट के, तब हम इसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे इसको भी हम मान ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेड तो कर नहीं रहे, तो हमारे लिए ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ये 4 टाइम यहाँ पे आ चुका है। अगर अब ट्यूजडे के सेशन में मार्केट यहीं पे, मान लो यहीं पे ओपन होगा, मेरे ख्याल से 40-50 पॉइंट ऊपर तो जाके ओपन होगा नहीं, ये
और यहाँ पे मान लो कहीं पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये ध्यान रखना यहाँ पे कि इस जगह पे आके रुके, डायरेक्ट इसको क्रॉस करेगा तब हम नहीं लेंगे। डायरेक्ट कब करता है, अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ पे 3120, 3110, यहाँ पे क्लोजिंग होती 3130, यहाँ पे क्लोजिंग होती और फिर यहाँ से ओपन होकर डायरेक्ट क्रॉस करता तो मैं बाइंग कर लेता। लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ पे है 3085, हमें बाइंग कहाँ पे करना है इस रेंज के ऊपर, यानी ये रेंज हमारी कहाँ पे बन रही है लगभग 35 36 की रेंज। तो ऑलरेडी हम कहाँ 36 पॉइंट यहाँ चल चुके होंगे, 15 पॉइंट यहाँ चल चुके होंगे, तो 40 पॉइंट का 40 पॉइंट का मूव हमें मिल चुका होगा। तो हमेशा तब यहाँ पे रुकना चाहिए। यहाँ पे 5 मिनट की 2-3 कैंडल जैसा हैवल्स ने बनाया था, यहाँ पे कैंडल बने और फिर इसको ब्रेक करेगा तब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। क्योंकि जनरली हम फंसते इसी कंडीशन में कि जब वन पे चलता रहता है आप यहाँ पे घुस जाओगे, फिर आप बोलोगे यार इसका ब्रेकआउट तो हो गया था। लेकिन जैसे मैं बताता हूँ जब वन वे मूवमेंट होती है तो हमें यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा, यहाँ पे कंसोलिडेट होना ही चाहिए 2-3 कैंडल, तब वो जो पुराने लोग हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लेंगे, फिर नए बायर जो एक्टिव होंगे वो फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि वन वे अगर आ रहा है तो यहाँ पे रुकना चाहिए। अगर हम इसी जगह के आसपास खुले और इसी जगह के आसपास से हम ऊपर निकल रहे हैं तो तुरंत बाइंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्लियर हो गया? सर केसी का 5 मिनट का चार्ट नहीं मिलेगा मेरे पास में, मेरे जो फ्यूचर वाले स्टॉक्स हैं उनके नाम आप बताओगे तो मिल जाएंगे। रिलायंस का व्यू सर क्या है, रिलायंस का व्यू तो बता दिया, निफ्टी वाली वीडियो देखना वहां पे व्यू बता दिया मैंने रिलायंस का व्यू मुझे कुछ अभी तो फिलहाल वो है कि ना किसी जोन में नहीं देख रहा है इसको। यहाँ पे देखो, अगर डेली चार्ट पे देखोगे आप तो थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है ऊपर की साइड में, तो ऊपर की साइड में निकलने में ये इसको प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ से निकलेगा तो फिर ये देखो, जब तक एक प्रीवियस हाई, अगर स्टॉक्स को वापस अपनी ट्रेंड में जाना है तो इसको इस प्रीवियस हाई के ऊपर जाके क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद रेजिस्टेंस कहाँ पे है 2200, तो 2100, तो 2102 2105 के ऊपर हम क्लोज, एक नई मूवमेंट जनरेट होगी और वहां पे हमारे लिए इंट्राडे में भी एक रेंज में फंस जाएगा ना, तो वहां पे अगर आप आके इंट्राडे में ट्रेड ढूंढ रहे हो तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब यहाँ पे हमारे लिए ट्रेड एक जनरेट हो सकता है सेल साइड का कब, जब हम 1895 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे इंट्राडे में, तब तो वो ट्रेंड लाइन अभी मैंने आप लोग को बताया तो उस पर अभी फोकस नहीं करना है। जहां पे जो बता रहा हूँ उस पर अभी फोकस करो, जब वो बताऊंगा तो उस पर फोकस करेंगे हम। ठीक है, जो रेंज में फंसे हुए स्टॉक्स हैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, जो ट्रेंड में है पैसा यहाँ पे बनता है इंट्राडे में। आप लोग गलती ये करते हो कि जो रेंज में फंसे रहते हो वहां पे दाव खेलते हो जा जाके तो हमेशा पैसा वहां बनेगा जो रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है। अब ये रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है कौन सा है, रैमको सीमेंट, लेकिन 900 का इसके पास क्या है, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोग को ध्यान रखना, यहाँ पे जाके नहीं फंसना है। अब ये 900 के आसपास, जैसे 902, 903, 905 इस तरह जाके अगर 2-3 पॉइंट बना लेता है, जैसे 902 जाता है वापस नीचे आता है, फिर 903 जाता है वापस नीचे आता है, फिर 900 जाता है वापस नीचे आता है, और फिर उसको जब रेंज को क्रॉस करेगा तो ये दबा के एक ही दो कैंडल को 20-30 पॉइंट का मूवमेंट देके चला आएगा, फिर सारे दिन आपको। लेकिन इंतजार हमें कब करवाएगा ये पूरे दिन, लेकिन मूवमेंट जो ट्रेड बनेगा वो ट्रेड शायद हमारा 5 से 10 मिनट में हमारा टारगेट अचीव करके आ जाएगा। तो मार्केट इंतजार करवाता है आपको, ट्रेड लेने के लिए इंतजार करवाएगा, लेकिन जब सही ट्रेड पकड़ोगे तो शायद प्रॉफिट आपको 5 से 10 मिनट में देके निकाल देगा वो। आप RSI चेक करते हैं? सर नहीं चेक करता हूं, वीडियो बनाना होगा RSI पे, लेकिन मैं जो चेक करता हूं वो आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे। क्यों RSI में चेक करूं, मैं प्राइस को फॉलो करता हूं सर, मुझे RSI चेक करने की नहीं है। RSI कहीं भी रहेगा, RSI 100 पे रहेगा तो क्या मार्केट जाएगा? ओवरऑल जो चलता रहता है, भागते रहता है, लोग सेल करते रहते हैं, वो भागते रहता है, सेल कर। अब यहाँ से RSI आपने, मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दूं, यहाँ से भी कहीं भी RSI आपको नहीं बता रहा था, यहाँ से हम स्टार्ट हुए तो कहीं सेल करने के लिए बोल नहीं रहा था आप। अब चार्ट पे जाके देखना, यहाँ पे कहीं तो बोल, क्योंकि इतना हम चलते जा रहे हैं तो ये ओवरबॉट सिचुएशन है। यहाँ तो RSI होना चाहिए भाई, बेच दो सब, लेकिन मार्केट तो आ ही नहीं रहा, नीचे नाम ही नहीं ले रहा है, यहाँ से चल रहा है, यहाँ तक चला जा रहा है। मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ। देखो काम करता है नहीं करता है उससे मैं कोई डिस्कस नहीं, जो चीज मैं फॉलो नहीं करता हूँ वहां पे काम फॉलो नहीं करता हूँ, उस पर मैं क्या व्यू दूं आपको, कुछ आप व्यू दे दूं वहां पे तो यही होगा। मैं बार बार बोलता हूँ व्यू देना एक अलग चीज है और खुद पैसा लगा ट्रेड करना एक चीज है, ये ध्यान रखना आप लोग।
तो यहाँ पे आप पैसा लगा के ट्रेड नहीं कर सकते हो आरएसआई पे कि ओवरबोट मैं सेल कर दूं यहाँ पे, क्योंकि तो यहाँ पे कंडीशन होगा ही नहीं और ये बाइंग में स्टॉक निकलते जाएगा। तो मैं बोला न्यूट्रल रहोगे, स्टॉक का जो ट्रेंड है उसको फॉलो करो, इसको इंडेक्स हो जो भी है ट्रेंड को हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। ये क्लियर हो गया ना, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। इसको 515 जहां पे पा सकते हो आप बना लो, अच्छे फॉलो करो इसको। मदरसन सूमी में भी देख सकते हैं, लेकिन पहले डेली चार्ट एक बार देख लेंगे। हाँ ठीक ठाक जगह पे है, क्लोजिंग अच्छी है, मदरसन सूमी में फॉलो कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। अब ये बनाया इसने, पहली बार गया, दूसरी बार, ये तीसरा गया, चौथी बार गया, नीचे रोज अच्छा क्लोजिंग नीचे कर दिया इसने 46 से। अगर हम 50 क्रॉस भी करते हैं तो ऑलरेडी 4 रुपए की मूवमेंट, 4 रुपए के मूवमेंट का मतलब हो गया कि हम 3% चल चुके होंगे, तो इसको हम कल नहीं देखेंगे, अब छोड़ देंगे। ये भी ध्यान रखना कहाँ से चल रहा है, नहीं तो आप लोग घुसोगे इसी जगह। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से, ये बहुत जरूरी है कि हम आ कहाँ से रहे हैं, कहीं घोड़ा हमारा थक तो नहीं गया चलते चलते, तो पानी वानी पीने तो थोड़ा आराम करने तो फिर घोड़े को अगले दिन दौड़ाएंगे। अब तो जबरदस्ती ट्रेड मत घुसा देना आप लोग कि नहीं बन गया था, आपने बोला था तो मुझे तो ट्रेड लेना ही है, तो भाई जाओ के ले ट्रेड, मैं तो नहीं लूंगा ट्रेड। ये स्टॉक ठीक है, लेकिन ये भी क्या किया लास्ट मोमेंट पे क्यों इसने गिरे हैं बड़े? कुछ न्यूज आई थी क्या फ्राइडे को? सारे स्टॉक्स में, बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसे दिख रहे हैं लास्ट में कुछ हलचल हो रही है सारे स्टॉक्स में। ये देखो यहाँ भी हलचल लास्ट में ही हुई है, कुछ तो हुआ है लगता है लास्ट में, क्या कुछ ऐसी कुछ न्यूज ऐसी आई है क्या जिसका इम्पैक्ट मुझे लग रहा बाकी है? फिर क्या अगर ऐसा ऐसी ऐसी कैंडल सब जगह बनी हुई है तो कुछ तो बाकी है, या तो फिर सब लोग प्रॉफिट बुक करके घर लेके गए कि भैया 3 दिन मार्केट बंद है सब निकालो। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है फिर यही हुआ होगा, या फिर लोग ये सोच रहे हैं भैया 3 दिन बंद है मार्केट, पता नहीं क्या होगा, ट्रम्प साहब अभी बैठे हैं, क्या मालूम क्या करने कर दें, कुछ नया छोड़ना दें, तो इसलिए लोग बोल रहे हैं भैया लेके चलो जो बन रहा है वो। ये भी हो सकता है। चलो ठीक है, अभी इसमें क्लियर हो गया ये। इसको मैं स्क्रीन पहले बंद कर दूं तो शायद स्टॉप। अच्छा जीडीपी का डेटा आया कुछ, ओके ठीक है, आप लोग इतना तो देख रहे कम से कम। ओके अच्छा खराब क्या आया वो जीडीपी का डेटा? कोर्ट न्यूज, कौन सी कोर्ट की कौन सी न्यूज आ गई? और सारे स्टॉक्स पे उसका इम्पैक्ट थोड़ा पड़ेगा, कोई कोर्ट की न्यूज होगी, किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए आई होगी ना कोई न्यूज, तो सारे स्टॉक्स में नहीं पड़ेगा। ज्यादातर मैं देख रहा हूँ, कल मैंने चार्ट शाम को देखे तो ज्यादातर स्टॉक्स में ही लास्ट के 15-20 मिनट में काफी हलचल दिख रही थी। हाँ डेटा से हो सकता है जीडीपी वाले, चलो जो भी होना होगा वो गैप अप गैप डाउन में कवर करके खुलेगा, तो वो हेडेक हमारा है नहीं, वो रह नहीं गया हेडेक। वो मार्केट आवर में आता है तो हेडेक रहता है, वो मार्केट आवर में आता नहीं कभी, हमेशा शायद 5 बजे के बाद ही वो लोग करते हैं। ओके इंडेक्स सर, स्टॉक फ्यूचर में भी सेम हाँ स्टॉक फ्यूचर में भी सेम कंडीशन आप अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूचुअल फंड सेबी रूल, म्यूचुअल फंड का सेबी रूल तो सबको पता है, ये वाला म्यूचुअल फंड में कोई रूल आया है क्या? पता नहीं भैया, मुझे नहीं पता ये सब न्यूज। तो न्यूज से थोड़ा दूर ही रहता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि अगर मार्केट आवर के बाद न्यूज आ रही है तो मुझे उसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी गैप डाउन में कवर हो जाता है। मार्केट के दौरान कुछ न्यूज़ अगर बड़ी न्यूज़ आती होती तो वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है हम लोग को। अगर हमारी कोई पोजीशन है तो शायद खतरा हो सकता है या बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, तो ना खतरा लेना है ना बहुत अच्छा प्रॉफिट लेना है, न्यूट्रल होकर बैठ जाता हूँ। अगर मुझे कुछ पता चलता है कि हाँ मार्केट आवर के दौरान कुछ न्यूज़ आ रही तो उसके बाद न्यूट्रल बैठा रहता हूँ, फिर ट्रेड लेके नहीं बैठता हूँ वहाँ पे, गेम नहीं खेलूंगा वहाँ पे कि शायद अच्छा ही आ जाए शायद बुरा ही आ जाए, वो गेम नहीं खेलता हूँ, सेफर साइड बैठता हूँ, आ जाएगा उसके बाद देख लेंगे। एचबीएल पावर सर वो तो 3 साल के लिए बोला था, आप लोग 2 दिन में घबरा गए और बोल रहे कि मैं वो बनूंगा। घबराना वाला काम मत करो सर, अगर उसको 3 साल, मैंने पहले बोला कि मैं 3 साल के लिए ले रहा हूँ, और मैंने आपको लेने के लिए नहीं बोला, मैंने बोला मैं 3 साल के लिए ले रहा हूँ, तो अगर आप ले रहे हो तो 3 साल तक होल्ड करो। और 4 स्टॉक बोले हैं, और मुझे ये भी पता है कि इस 4 में से 2 अच्छा करेंगे 2 खराब करेंगे, कौन से 2 अच्छा करेंगे मुझे नहीं पता है। तो ये यही होता है जब आप स्टॉक्स होल्ड करते हो ना, तो आपके अगर पोर्टफोलियो में मान लो 15 स्टॉक्स है 20 स्टॉक्स है ना, तो उसमें से 5-7 स्टॉक तो गायब हो जाएंगे, मतलब उनका नामो निशान धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन उसमें से 5-7 स्टॉक्स ऐसे रहेंगे जो आपको शायद 1000 टाइम का रिटर्न दे रहे हो, 2000 टाइम का रिटर्न दे रहे होंगे। अब लास्ट दीपावली में हमने 4 स्टॉक दिए थे, HDFC लाइफ, HDFC AMC, रिलायंस निप्पॉन, और तीसरा अपना अदानी ग्रीन। तो अदानी ग्रीन तो 89 से 1100 पहुंच गया, म्यूचुअल AMC उसी लेवल के आसपास में है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट है वहां पे, और HDFC लाइफ भी उसी लेवल के आसपास ही है, 3 तो उसी लेवल के आसपास हैं, लेकिन वो 1100% का रिटर्न दे गया।
तो सारा कवर कर दिया। अगर हमने मान लीजिए 1-1 लाख रुपए भी चारों में लगाया होता तो यहाँ के हमारे 3 लाख तो ऐसे ही पड़े थे, लेकिन वहां हमने 1 लाख का 11 लाख बना लिया। तो इसी तरह से होता है जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो हर स्टॉक नहीं, देखो मैंने शुरुआत में ऐसे ऐसे भी स्टॉक्स मेरे पास पड़े थे, सीए टायर, एमआरएफ, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, यस बैंक। बैंकों में मैं काफी दिलचस्पी, छोटे बैंकों में मैंने लिया था। और उसके बाद बीएचईएल, सुजलॉन एनर्जी, कहानी खत्म। मेरे पास 87 का सुजलॉन एनर्जी है, अभी भी पड़ा हुआ है, बेचा नहीं है। जेपीएससी 114 पे है मेरे पास में, प्राइस आपकी पता जाके देखना 7-8 रुपए होगा। जेपी इंफ्रा उस समय बहुत क्रेज था, मतलब 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से 40 या 42 में लिया था। कहानी खत्म है, 3 या 4 रुपए कितना ट्रेड करता देखता भी नहीं हूँ कभी। और सुजलॉन, यूनिटेक गायब हो गया, ठीक है। रिलायंस इंफ्रा गायब समझ लो, रिलायंस इंफ्रा 1400 की प्राइस पे है, गायब है, समझ लो 30 रुपए 32 रुपए चल रहा। तो लेकिन क्या हो, अब ये क्या हो गया, ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल मेरे पास अगर 21 स्टॉक थे तो उसमें से 8 स्टॉक तो खत्म कहानी हो गई, लेकिन उसमें से 9-10 स्टॉक्स ऐसे निकले जो मुझे 800% का रिटर्न, कोई 900% का। यस बैंक मेरे पास 250 रुपए से था और 1600 रुपए आता। इंडसइंड बैंक में मैं 350 रुपए पे था, 2012 की बात बता रहा हूँ, 350 से वो भी 1600-1800 तक गया, ठीक है। कोटक बैंक मेरे पास 350 की प्राइस पे, अभी कितना चल रहा है, 1600, लाइफ टाइम हाई के पास वो भी चल रहा है अभी। एसबीआई, अब ये सबसे अच्छी कहानी एसबीआई की है, पिछले 7 सालों में ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, जहां पे लिया था वहीं पड़ा है अभी भी। अब समझो एसबीआई क्या कर रहा है, चार्ट पे देखना आप, उसी जगह पे है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, पिछले मतलब जब लिया था उसके 2 साल तक तो उसने परेशान किया, लेकिन जैसे ही 2 साल के बाद निकला वो 3 गुना 4 गुना हो गया आपका। तो बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, जब आप इन्वेस्टर बनते हो तो इसी तरह से होंगे। 2-4 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में ऐसे परफॉर्म करेंगे, ऐसा परफॉर्म करेंगे ना कि उसमें का एक स्टॉक आपके 8 स्टॉक के लॉस को कवर कर देता है। तो ये नहीं घबराना कि ये निकाल दूं, लेकिन लॉन्ग टर्म का मतलब लॉन्ग टर्म ही हो गया। 8 साल 10 साल के लिए मैंने एमआरएफ को 5000 पे लिया था, 72,000 पे भी कुछ प्राइस सेल की, अभी भी मेरे पास एमआरएफ पड़ा हुआ है। सीएट टायर मैंने 120 पे लिया था, कुछ क्वांटिटी मैंने उसकी 1300 में सेल की, 1800-1900 का हाई लगाया, अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। जेके टायर मेरे पास में है। यस बैंक की क्वांटिटी जब ये सब सारी न्यूज़ें आने लगी तो उसको खत्म की, फिर भी अभी भी मेरे पास यस बैंक की लगभग 700 क्वांटिटी है, छोटी क्वांटिटी 700 क्वांटिटी है अभी भी, वो पड़ी रहेगी। अब उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं उसको जीरो मान चुका हूँ। वो जो भी मेरे पास पड़े हैं वो सब जीरो मान चुका, क्यों कि उसका प्रॉफिट सिर्फ अगर देखा जाए तो सीएट ने निकाल के मुझे दे दिया था। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट की थ्योरी सेम थी कि सब स्टॉक्स में सेम पैसा मैंने लगाया था, यानी बराबर पैसा लगाया था मैंने। आइसर मोटर, स्कॉट आइसर मोटर को मैंने लिया था 1600 में, और आइसर मोटर 36,000 तक गया था, अभी फिर से स्प्लिट होके वो हो गया। स्कॉट उसी प्राइस पे है। सन फार्मा है जो उस समय लिया था उसी प्राइस के आसपास मर रहा है, उसमें कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रही, लगता है वो पता नहीं कहां से आया है सन फार्मा। इतने सारे मेडिसिन वाली इतनी कंपनियां, यानी फार्मा वाली इतनी कंपनियां, सब 3 गुना 4 गुना 8 गुना हो गई है 6 महीने में। इसको लगता है किसी ने पकड़ लिया है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से खींच रहे हैं लोग इसको, सन फार्मा को लग रहा। उससे अच्छा तो ग्रेनुअल्स को मैंने 3-4 महीने पहले लिया है। ग्रेनुअल्स बोल रहा हूँ, ये कौन सा स्टॉक है, उसका नाम नहीं आ रहा, वो मुझे 300-400% का रिटर्न दे दिया उसने 6 महीने में। क्या नाम है उसका, जी से उसका भी नाम है शायद, नाम ही नहीं याद आ रहा अभी। चलो ठीक है, अभी याद आएगा बता दूंगा आप लोग को। ग्लेनमार्क नहीं सर, अरे वो दूसरी मिड कैप की कंपनी है, छोटी सी कंपनी थी, अभी तो क्रेज है उसका, उस समय तो नहीं। लुपिन नहीं, लुपिन तो मेरा, हाँ लॉरिस लैब बराबर, लुपिन तो मेरा दुश्मन है, लुपिन और सिप्ला तो भूल से भी नहीं लेता हूँ। वो कार्ड फार्मा 2012 में मैंने लिया था 190 रुपए में, और वो 1600 तक गया था वो कार्ड फार्मा, आज जाके 300 पे फिर से ट्रेड करता है। तो बहुत सारे जब प्रॉफिट अच्छे होने लगते हैं ना तो उसमें तो बुक कर लेता हूँ, लेकिन हमेशा ध्यान रखो कुछ स्टॉक्स आपको छोड़ने ही पड़ते हैं, वो जो छोड़ोगे वही शायद आपको 20 साल 25 साल बाद और पैसा लेके आएगा, कौन सा जाएगा मुझे भी नहीं पता है। रिलायंस शायद आज बहुत अच्छा लग रहा है, कल शायद कुछ खराब हो जाए। सुजलॉन एनर्जी बहुत अच्छी कंपनी थी, यूनिटेक बहुत नाम था, यूनिटेक का, डीएलएफ का बहुत नाम था, बीएचईएल 235-236 पे बीएचईएल 35 रुपए ट्रेड करता है, नामी कंपनी, नवरत्न कंपनी है बीएचईएल। हालत देखो क्या हो रही स्टॉक की, स्टॉक से तो लगता नहीं नवरत्न, उसको लगता है कि 2 रत्न में भी नहीं रखना चाहिए, उसको तो बिना रत्न के ही चला देना चाहिए उन लोग को। तो क्या करेंगे, है स्टॉक चलते हैं इसी तरह से, नहीं परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आपके पास 10-12 स्टॉक की लिस्ट है, अच्छे स्टॉक अभी भी इस समय, जैसे मैं इकट्ठा करने के मामले में देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनियों 2 इंश्योरेंस कंपनियां ले ली,
HDFC लाइफ, SBI लाइफ में, जुबिलेंट फूड, अगले 10 साल, 12 साल, 15 साल, ये बीजा परगर क्या क्या बनाते हैं ये लोग कंपनियां ना, इनके प्राइस बड़े अच्छे चलने वाले हैं। एक दो बियर की कंपनियां ले लो, आपकी और हमारे जो बच्चों वाली जनरेशन है ना, ये बियर और पिज्जा बर्गर खा के जिंदा रहने वाले, दाल चावल तो घर पे खाएंगे ही नहीं ये लोग। तो ये नोट करना, ये कंपनियां बहुत अच्छा करेंगी। और डीमार्ट में मैंने IPO से लिया, अभी भी पड़ा हुआ है। AMC को ले लो, HDFC AMC को ले, HDFC के तो चारों मेरे पास में है। रिलायंस पड़ा है, 5 स्टॉक्स ये हो गए। IT में से 2 मेरे पास में है। HCL टेक मेरे पास में, आपको बिलीव ही नहीं होगा, बहुत कम प्राइस पे HCL टेक है। TCS महंगा लगता था हर समय, अभी भी महंगा ही चलता है। तो उसमें से मेरे पास HCL टेक और टेक महिंद्रा मेरे पास में है। अब धीरे धीरे मैं TCS को फिर से इकट्ठा कर रहा हूँ, महंगा ही हो गया, चलो महंगा ही करते हैं। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी धीरे धीरे। इसी में से 3 IT कंपनियां, शायद एक खत्म हो जाए, कुछ ऐसा कुछ न्यूज आ जाए, कुछ हो जाए उसके साथ में, लेकिन 3 की 3 नहीं खत्म होंगी, एक शायद खत्म हो जाए, या हो सके तीनों खत्म हो जाए तो बाकी कोई सेक्टर अच्छा करेगा। तो डाइवर्सिफाइड कर दो। 10-12 स्टॉक्स अगर आपने ले लिया है ना, सेम अमाउंट पे पैसा लगा दिया है, तो 10 साल बाद ये मान के चलना कि अगर आपने 10 लाख वहां पे रुपए लगाए हैं, 1-1 लाख पे 10 लाख रुपए लगाए हैं, तो 10 साल बाद वो आपके 10 लाख कम से कम 2 करोड़ तो बनने निश्चित ही है। वो अप डाउन बीच में आते जाते रहेंगे, वो चलता रहेगा। आपको उससे आपको डरोगे तो फिर तो ये होगा कि 10% पे हम भाग जाए, 20% पे हम भाग जाए, तो वो चलते रहेंगे। फ्यूचर ट्रेड करें कि स्टॉक्स का चार्ट देखकर ही फ्यूचर ट्रेड करें? सर स्टॉक्स में मैं तो देखो, जब मैं फ्यूचर ट्रेड करता था तो मेरी एनालिसिस मैं स्टॉक्स पे ही करता था। स्टॉक्स पे मेरा प्राइस ब्रेक हो जाता था तो फ्यूचर पे जो भी रेट चलता था मैं ले लेता था। कुछ लोग को ये गलत लगेगा, मुझे वो सही था, मुझे वही सूट करता था। अगर किसी ने लाइव ट्रेडिंग देखी होगी फ्यूचर वाली, तो मैं, आप लोग देख को मालूम चल गया होगा देख के वो, कि मैं हमेशा वही लेता था। सर क्या आप कोई स्कैनर यूज करते हैं? सर दिमाग का स्कैनर फिट करो, समय मत बचाओ। यहाँ पे आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो ये सब चीजें करके। खुद से देखो, खुद से रिसर्च करो। 50-100 स्टॉक तो देख ही सकते हो ना। 2 घंटे 1.5 घंटे लगेंगे, यही लगेगा ना शुरुआत में, लगेंगे ये 2 घंटे 1.5 घंटे टाइम। उसके बाद आप शायद 6-8 महीने बाद आप शायद इसको 20 मिनट या 25 मिनट में देख लोगे आप स्टॉक। जब रोज देखते रहते हो ना बहुत सारे स्टॉक्स, तो आप ऐसे ही हट जाओगे, बिना देखे निकल जाओगे, बोले इसमें तो कुछ बन ही नहीं रहा, अभी छोड़ दो इसको। तो ये जरूरी नहीं है कि आप 200 स्टॉक्स की लिस्ट बनाओ और इसके अंदर ढूंढो। सर स्टॉक्स की कॉल ऑप्शन में ट्रेड, सर ऑप्शन यहाँ पे, अब आप लोग यही है ना कि दूसरी चीजों को दूसरी चीजों में घुसाना है। स्टॉक्स ही ट्रेड करो ना सर, स्टॉक्स का ऑप्शन क्यों ट्रेड करना है? स्टॉक्स के ऑप्शन का क्या है? शायद स्टॉक फटाक से 1% मूव करे, ऑप्शन शायद ना कर रहा हो, मंथली ऑप्शन है स्टॉक्स में। सर आई होल्ड 95 शेयर इन रिलायंस। अगर 5-7 साल का व्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10-20 दिन का व्यू है तो दिक्कत है आपको, अगर रिलायंस होल्ड कर रहे हो तो। टाटा मोटर होल्ड करो, पिछले 10 साल तो नहीं, लगभग 5 साल से लोग उसको रिकमेंड करते आ रहे हैं टाटा मोटर को, और पिछले 5-7 सालों में चला नहीं है कभी। ये 3-4 स्टॉक्स के नाम आप हर सबके मुंह पे सुनोगे और चलते कभी नहीं थे। उसमें टाटा मोटर है, ITC है, IDFC फर्स्ट है और IDFC बैंक है। सबके मुंह से आप सुनोगे बहुत अच्छा है, लेकिन चलता कभी नहीं है। मेरे ख्याल से अब टाटा मोटर की बारी है। टाटा मोटर, ITC, ये सब स्टॉक्स अगर 4-5 सालों के लिए होल्ड कर रहे हो तो अच्छा पैसा बन सकता है, लेकिन एक बार में कभी मत होल्ड करना। अगर आपको टाटा मोटर में 1 लाख रुपए लगाने हैं तो 30,000 रुपए आप इस प्राइस पे लगा लो। वेट करो कि यहां से 10-20% का करेक्शन होगा, तब 30,000 हम लगाएंगे। नहीं आ रहा है छोड़ दो, जहां पे जा रहा है 30,000 इन्वेस्ट करके भूल जाओ फिर वो। लेकिन अब यहाँ पे हम सिर्फ व्यू देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का व्यू, 8 साल 10 साल का व्यू हम देख रहे हैं। ओके, अब क्या है स्टॉक्स में सुपर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या? 1 मिनट, फिर से हैंग होने लगा। हाँ 500 वाली बैंक निफ्टी की मंगलवार को ही बताऊंगा। मंगलवार को आपको 500 वाली ये और कुछ चीजें और बताऊंगा, जिसको आप आराम से प्रैक्टिस करोगे 2-4-5 महीने तो पैसा बना सकते हो आप ऑप्शन से। 10-12% का मूव तो आपको आसानी से आप पकड़ लोगे। देखो पहले मैं ना बड़े मूव के लिए ऑप्शन में नहीं जाता था। मेरा मूव यही था कि 7 से 8% का मूव मैं पकड़ लूं, क्योंकि मैं 1-1.5% में, देखो जब अगर आप स्टॉक ट्रेड करते हो ना तो आप 1-1.5% में खुश हो कि मुझे अगर 1-1.5% का मूव मिल गया स्टॉक्स में तो खुश हूं। तो यहाँ पे आपको उससे 6 गुना 7 गुना का मूव मिल रहा है।
हाँ स्टॉप लॉस भी रहते हैं, लेकिन अगर आप सही ट्रेड पकड़ोगे तो आपके टारगेट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं ना। तो 7% 8% के मूव के लिए मैं आता था पहले, और बहुत अच्छा प्रॉफिट 7 से 8% वो माइंड सेट डेवलप होने लगा। 7 से 8% के बाद उसको मैंने 10 से 11% किया, उसके बाद 12 से 13%। इस तरह से धीरे धीरे आप टारगेट को रिवाइज करते जाओ, ना कि पहले दिन बैठे रहो कि नहीं अब तो सीख गया हूं, अब तो 50% लेके जाऊंगा, तो भाई ले लो। वो सब दिन कब आते हैं सर? जैसे कि मैंने पहले बताया कि 200 दिन में हम 170 दिन 175 दिन सिर्फ यहाँ पे बैठे रहते हैं, छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं। वो 20-25 दिन हमें आते हैं जो बड़े बड़े ट्रेड हम लेते हैं और बड़े बड़े प्रॉफिट हमें मिलते हैं। क्योंकि 200 में से वो 25 दिन किस दिन आएंगे मुझे नहीं पता, इसलिए हमें 200 दिन ट्रेड करना ही पड़ता है। वो हर दिन मूवमेंट नहीं मिलती है यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग का व्यू ये रहता है कि हर दिन मुझे इसी तरह के मूवमेंट मिले, ऐसा नहीं होता है सर। एचडीएफसी में एचडीएफसी एमसी सर दोनों ही अच्छा है। मुझे तो अगर अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो चारों ही लेके बैठ जाओ एचडीएफसी के। आलोक इंडस्ट्रीज ऐसी ये सभी स्टॉक नहीं होल्ड करता हूँ सर। आलोक इंडस्ट्रीज और रुचि सोया और फलाने सोया ये सब स्टॉक नहीं होल्ड। 10 सालों के लिए स्टॉक थ्रू है ये सब। ये तो न्यूज बेस्ड स्टॉक्स हैं, चल गए तो चल गए। आपका रिस्क ले सकते हो तो लगा लेना। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो 10 लाख रुपए है तो 1-2 हजार वहां भी डाल देना, अगर ऐसा रिस्क ले सकते हो तो। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते वहां पे। सर लंगड़े घोड़े पे दाव क्यों लगा रहे हो? जो घोड़ा दौड़ रहा है उस पे दाव लगाओ ना। लंगड़े घोड़े पे ही दाव सबको लगाना है। यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, आलोक इंडस्ट्रीज, रुचि सोया, लगाओ लंगड़े घोड़े पे दाव। ठीक होगा तो चलेगा, नहीं ठीक होगा तो मर जाएगा वो। अरे पैसा लगाना है तो फिर जो चल रहा है उस पे लगाओ ना। अभी से आप पहले से ही आप लंगड़े को सेलेक्ट कर रहे हो कि ठीक हो जाएगा तो चलेगा। अरे भाई मेरे वो 4 साल में ठीक होगा, 10 साल में ठीक होगा, 20 साल में ठीक होगा, साला मर जाएगा तब क्या करोगे? तो जो अभी ठीक है उस पे दाव लगाओ। कम से कम अभी तो दिख रहा ना ये ठीक है, इस पे तो हमें रिस्क नहीं है ना। अभी तो आज तो हमें ठीक लग रहा है। ये जो हमें पहले से पता है कि ये खराबी है उस पे हम दाव लगाने के लिए सोच रहे हैं। तो वो सब मत करो। ये सब क्यों करना है? आइडिया का मेरा कोई व्यू नहीं है सर। अगर आपको फिर टेलीकॉम में जाना तो रिलायंस ले लो ना, जब जियो लिस्ट होगा आपको मिल जाएगा। 2 ही 3 कंपनियां रहने वाली है, चाहे ये आइडिया एयरटेल और आइडिया रहेगा कि नहीं रहेगा मुझे नहीं पता। एयरटेल और रिलायंस ये 2 लोग रहने वाले हैं, ठीक है। ये 2 लोग ऐसा रहेंगे। अभी थोड़ी दिन बाद अगर मान लो आइडिया निकल भी जाता है तो ये दोनों लोग मिल जाएंगे, भारती और रिलायंस, और बोलेंगे भैया 5 रुपए हम भी बढ़ा रहे प्राइस, 5 रुपए तुम भी बढ़ाओ। हर 2-2 महीने पे हम लोग ऐसा करके इनको बहुत हमने सस्ता दे लिया, अब इनको हाई प्राइस पे लेके जाएंगे धीरे धीरे इन लोग को। क्योंकि अब लोग कहेंगे स्विच तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि 2 ही है, या तो तुम्हारे पास आएंगे या मेरे पास आएंगे, तो इनकी हो जाएगी डील। फंसेंगे अब हम लोग, क्योंकि बहुत मजा ले लिया है ना। फ्री साल भर लिया, फिर कम प्राइस पे लिया, अब वो धीरे धीरे लेके आएंगे। पैसा तो कमाना है उनको भी, तो अब उनका गेम चलेगा, हम लोग का खत्म हो गया। अब टाटा मोटर 83 पे लिया है, अगर 10 साल का व्यू तो पड़े रहने दो, उसको देखो ही मत, चलने दो टाटा मोटर को। अब मेरे ख्याल से टाटा मोटर ही चलेगा अब धीरे धीरे। इसका मतलब ये नहीं कि सब ले लेना, 10 कम से कम 10 होने चाहिए स्टॉक्स पोर्टफोलियो में। 1 लाख रुपए में 10 स्टॉक्स होने चाहिए, उसमें से 5 से 6 ब्लू चिप कंपनियां ही होनी चाहिए। 4 से 5 मिड कैप में आप जा सकते हो। गुजरात गैस भी ठीक है, आईजीएल या एमजीएल पे वो करो ना। गुजरात गैस भी ठीक है, कोई खराब नहीं है, लेकिन अगर मुझे लेना हो तो शायद आईजीएल या एमजीएल में से जाऊं। शोभा डेवलपर नहीं, रियल एस्टेट में मुझे नहीं इंटरेस्ट आता है। हाँ पीसी ज्वेलर्स जरूर ले लो आप लोग, क्योंकि यही सब स्टॉक्स आप लोग को पसंद ही आएंगे। पीसी ज्वेलर्स, यस बैंक, वीडियोकॉन भी ले लो, वीडियोकॉन भी देख लेना, वो भी स्टॉक्स है। और वक्रांगी सॉफ्टवेयर, ढूंढ लो ऐसे स्टॉक, ढूंढ के निकाल लो जो पहले कभी आप लोग को ये लगता है ना कि पहले ये 1000 की प्राइस पे थे, आज ये 10 रुपए में मिले तो शायद फिर से 1000 जाए। भाई मेरे 1000 से 10 रुपए आया, कुछ रीजन तो होगा ना 10 रुपए आने का, तो वो रीजन ढूंढो ना। वही मैं बोल रहा ना, लंगड़े घोड़े पे दाव लगाने के लिए तैयार हो आप लोग। विशाल फैब्रिक सर मैंने देखा नहीं है। हाँ बर्जर का आईपीओ वो ले लो, मैंने बोला ना अब तो 2 हो जाएंगे। अभी तो जुबलेंट ही ट्रेड करता था, इसको लेके रख लो। मैंने बताया तो अगली पीढ़ी हमारी और आपकी जो पीढ़ी होगी, हमारे आपके बाद वाली ना, ये बर्गर पिज्जा और ढोकला क्या क्या कुछ आता होगा उसमें, मैं तो ये सब खाता नहीं हूँ। तो बर्गर पिज्जा ढोकला जो भी आता होगा ना, इनके प्राइस बहुत जाएंगे, और ये यही लोग खाएंगे। घर में आके खाना नहीं खाएंगे, आप लोग खाना खिला के थक जाओगे। ये बोलेंगे नहीं मुझे पिज्जा ही खाना है, ठीक है ना। तो इन सब कंपनियां अच्छा करेंगी। 1-2 बियर भी ले लेना, थोड़ा बहुत पी भी लेना, जिससे सेल्स उसकी बढ़ती रहे, तो प्राइस भी शायद बढ़ जाएगा। ठीक है। फ्यूचर हैदराबाद, कम टू हैदराबाद। सर अभी हैदराबाद अब क्या आके करूंगा कहीं भी, अब तो कहीं नहीं जाना है। सारा प्रोग्राम तो सब बंद कर दिया। आप लोग को फ्री में सब चीजें बताऊंगा, तो कहीं आना जाना तो अब है नहीं। बदलते घूमने के लिए कहीं आएंगे जाएंगे तो ठीक है।
बाकी नहीं तो रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह क्या है वो, क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह करता है क्या? हाँ, रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस है, मान लीजिए आज वो रेजिस्टेंस है, हम उस प्राइस को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चले गए, तो जब हम ऊपर से वापस नीचे की तरफ आएंगे तो वो सपोर्ट हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो वो सपोर्ट हो जाएगा वहां पे। ठीक है। आप बियर पीते हो? नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं पीता हूँ। पानी पी लेता हूँ, कोक वोक रहता है, देखो यहाँ पे रखा हूँ, खत्म करते रहता हूँ, बीच बीच में पीते रहता हूँ, तो बाकी बियर नहीं पीता हूँ सर। नशा कोई नहीं करता हूँ। नशा सिर्फ स्टॉक्स मार्केट का ही किया बस, बाकी कोई नशा नहीं किया हमने। तंबाकू, बीड़ी। अब झूठ नहीं बोला हूँ सर, मेरे दोस्त लोग हैं उनसे मिलना। नॉनवेज तो सर खाता हूँ, दबा के खाता हूँ। नॉनवेज में कोई दिक्कत नहीं है, आप बियर पीना, मुझे नॉनवेज दे देना, मैं वहां पे खा के मस्त रहूंगा, आप पी के मस्त रहना। अपनी अपनी सोच है सर। मुंबई में कहाँ रहते हो, क्यों घर पे मिलने आना है क्या? कभी मिलूंगा एयरपोर्ट पे, मिल लेना, कहीं जाऊंगा आऊंगा तो। कहाँ रहता हूँ सर, ये छोड़ दो। देखो हम लोग अब मिलने वाले हैं मंगलवार को, ठीक है? तो ये आप लोग ध्यान रखना, मंगलवार को हम, याद दिला देना मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। ट्रेंड लाइन 5 मिनट और डेली पे, और दो बैंक निफ्टी की चीजें बताऊंगा जिसको आप ऑप्शन में जाके ट्रेड करना। ठीक है। ट्रेड करने का मतलब देखो, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल, जिनको लग रहा था कि यार ये बैंक निफ्टी ऑप्शन के बारे में नहीं बताएगा तो मैं मर ही जाऊंगा, ये उनके लिए यूज करना। नहीं तो अगर आपको वाकई सीरियस होकर सीखना है तो आप स्टॉक्स में ही करना, स्टॉक्स में जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करना। ये उन लोग के लिए है कि बाद में बोलेगा कि यार इसने बैंक निफ्टी बोला था लेकिन बताया नहीं, तो अब तो जीना ही बेकार है उन लोग का। तो भैया मैं बताऊंगा बैंक निफ्टी का भी, जो चार पांच चीजें जानता हूँ वो बता दूंगा। इस्तेमाल मैं बोल रहा हूँ उसको, यूज आप जब तक आप स्टॉक्स में नहीं कर पाओगे आप नहीं कर पाओगे, ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये डिस्क्लेमर समझ लेना आप लोग। स्टॉक्स में जब अच्छा कर लोगे तब उसको अच्छा भी यूज कर लोगे। कल कहाँ जा रहे हो सर? इधर ही घूमेंगे कल, कहाँ मतलब पासपोर्ट तो है नहीं कि कहीं बाहर जाऊंगा, रहूंगा तो इधर ही, बस इधर ही थोड़ा बहुत घूमेंगे कहीं। ऑप्शन का प्राइस गो डाउन व्हेन टू एग्जिट अगेन टू कम बैक। ये सर ऑप्शन का चार्ट जब बताऊंगा तो वहां पे आपको समझा दूंगा, अभी यहाँ पे क्या बता दूं। टाइमिंग सर सेम है, किसी दिन टाइमिंग चेंज नहीं हो रहा, टाइमिंग 9 बजे का ही रहेगा हर दिन। मीटअप किस बात का सर? नहीं, मीटअप उटअप का ये सब छोड़ दो, मीटअप उटअप कुछ नहीं का। झील बताया तो झील शायद मेरे ख्याल से 201 के ऊपर क्लोज करेगा, तो ध्यान देना, उस पर अच्छी मूवमेंट दे सकता है वहां पे। डिविडेंड लेते हैं स्टॉक्स में खुद, जो लोग देते हैं तो ले लेंगे, हम काहे को मना करेंगे। तो कुछ कंपनियां देती रहती हैं डिविडेंड, बहुत अच्छा देती हैं। सर आपने फ्री ट्रेनिंग क्यों दी सर, वही आप ही बता दो। अब मैं क्या बताऊं मैंने क्यों दी। बस दे दी, अब स्टार्ट कर दी, बंद कर दिया वो। फ्री में दे दे रहा हूँ आप लोग को। और मार्केट में दे दिया, मार्केट बहुत अच्छा है, टाइमिंग है, बच्चे हैं तो बच्चों को टाइम देना है, कहीं आने जाने में प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए यहाँ से अगर मुझे हैदराबाद जाना है तो कम से कम एक दिन तो जाएगा ना, आज शाम को निकलूंगा, कल ट्रेनिंग दूंगा, फिर वापस आऊंगा, तो यह टाइमिंग नहीं है कोई, तो इसलिए बंद कर दिया। अब आराम से कुछ दिन तक और ट्रेड करके फिर फुल इन्वेस्टर बन जाना है। कुछ पैसे थोड़े बहुत आ जाए, 1-2 लाख रुपए हो जाए इकट्ठा, तो फिर फुल इन्वेस्टर बन जाऊंगा फिर। वो 1-2 लाख इन्वेस्ट करके मस्त मार्केट में आराम से बस चलती रहेगी, कहानी खत्म हो जाएगी, फिर जिस दिन ट्रेड करेगा मन करेगा उस दिन ट्रेड करेंगे। थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए कि हाँ, एक लगे कि हाँ बैठ के खा सकते हैं आराम से, 10-20 साल तक कोई दिक्कत नहीं। पासपोर्ट सर एक बार दिया था, पता नहीं क्या उसमें एड्रेस में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसके बाद वो बना ही नहीं, तो उसके बाद हमने भी छोड़ दिया। हमने भी बोला कौन सा विदेश जाना है अभी, घर में रहने के तो पैसे नहीं, विदेश क्या जाऊंगा। तो अब सोच रहा हूँ कि बनवा लूँ थोड़ा सा एक बार, क्योंकि बड़े वो टीवी उवी में देखे हैं, स्विट्जरलैंड बड़ा अच्छा लगता है, यूरोप बड़ा अच्छा लगता है, टीवी उवी में लोग पिक्चर बनाते हैं तो वहां जाते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ एक राउंड घूम के मैं भी आ जाऊँ यूरोप यूरोप, जब ये ठीक हो सारा ये सब। बैंकॉक से क्या जाना, पिटवाओगे क्या हमको बैंकॉक ले जाके? बस जाना भी तो है, बैंकॉक में जाना, हरिद्वार जाओ, विंध्याचल जाओ, पुरी जाओ, जगन्नाथ जाओ, बैंकॉक में क्या जाना है? बैंकॉक से अच्छा गोवा ना चले जाओ, फिर बगल में है। चार्ट पैटर्न भी बताऊंगा सर। चार्ट पर देखो, अगर आपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट ऐसे समझ लिया तो मैं आपको एक बताऊंगा चीजें। चार्ट पैटर्न कुछ है ही नहीं सर, कुछ हो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही सब कुछ है, और ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं आपको दिखाऊंगा ना तो आपको लगेगा हाँ यार, ये चार्ट पैटर्न क्या है, ये तो सपोर्ट ही यहाँ पे बना है, यहाँ तो रेजिस्टेंस ही बना है, यहाँ तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है। तो आपको चार्ट पैटर्न कुछ नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन उसको मैं कभी कोई पैटर्न का नाम ही नहीं देता हूँ, डायरेक्ट उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस ही देता हूँ मैं उसको। वो एनजीसी सर अच्छा स्टॉक नहीं लगता मुझे, वो एनजीसी। दुबई आऊंगा तो बताऊंगा सर, बताना, आपको भी ले चलूंगा साथ में। सर आप कुछ
टोकन फी क्या क्या कुछ टोकन फी क्या रखा? मंडे ट्रेनिंग, सर मंडे ट्रेनिंग नहीं बताया तो, संडे और मंडे ट्रेनिंग नहीं रहेगा। दिल्ली एयरपोर्ट में जब जॉब करता हूँ सर, आप लोग दिल्ली एयरपोर्ट में जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे मुंबई एयरपोर्ट पे ये CISF वाले लोग हैं, वो लोग मिल जाते हैं। मैं तो घबरा जाता हूँ कभी कभी कि इन्होंने रोक क्यों लिया है। अरे सर, मैं बोला अरे भाई क्या लेके भाग रहा हूँ कि रोक रहे हो? बोले सर नहीं मैंने आपको देखा। मैं बोला अच्छा ऐसा है। मैं सर, मैं आपने जो डरवाई दिया इतना तेज आप दौड़ा के बोल रहे हैं मुझे। तो डर लगता है ना भाई, एयरपोर्ट पे ऐसा क्या हो गया इसमें, कुछ वो लोग कुछ भी दिखाने लगते हैं, सर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, आप ये नहीं ले जा सकते। वो मैं बोला कुछ आ ही गया हो गलती से तो पता नहीं चलता है ना कभी कभी। सर दिल्ली एयरपोर्ट में जरूर सर आऊंगा तो बताऊंगा। सर रिस्क है तो इश्क है, तो सर ये तो फिर वही हो गया, रिस्क है तो इश्क है, तो लो करो रिस्क और रिस्क बनो फिर। आज तक तो रिस्क ही लिया है ना, इश्क हुआ है कि नहीं हुआ है पहले देख लो। रिस्क क्यों लेना है सर, आराम से करो। ये सब डायलॉग बाजी फिल्मों में ही अच्छी लगती है, जब पैसा जाने लगता है ना, भले कितना भी कमाया हो ना, जब जाने लगता है तो लगता है कि यार गलत ट्रेड हो गया, निकल ही जाऊं क्या, समझ रहे हैं ना। तो पैसा जाना कितना भी कमा लोगे, जाने में तकलीफ तो होती है। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक से सर लोन लो, शेयर क्यों ले रहे हैं उसके? लोन ले लो आप भी, विजय माल्या की तरह लोन ले लो, मोदी की तरह, नीरव मोदी की तरह लोन ले लो। पंजाब नेशनल बैंक में क्यों? अकाउंट खुलवा लो, वहां पे पैसे रख सकते हो, ले नहीं सकते हो उसको, ठीक है ना। लेने के लिए सर प्राइवेट सेक्टर बैंक सबसे बेस्ट है। अगर जानेंगे तो फिर SBI में जाओ, भले वो 6 साल रिटर्न नहीं देगा, लेकिन कुछ ज्यादा इधर उधर होगा नहीं, पड़ा रहेगा वहीं पे। क्या सर कुछ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मतलब समझा नहीं। विकास जी बोल रहे कुछ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। युगांडा का प्लान क्यों घर को सकते? अच्छा नाइजीरिया ना चला जाऊं, युगांडा से अच्छा बनता है। युगांडा क्यों जाऊं मैं हर्षद में तो काय को तर फंसा रहा है मेरे को। पोजिशनल कैसे स्विच करते हैं, बाई साइड का पोजीशन और मार्केट? हाँ वो बताऊंगा, बाई साइड की पोजीशन को किस तरह से हम लॉस वाले, जैसे कुछ चीजें रहती है ना, जैसे कि मान लो किस दिन का शायद ट्रेड था, गुरुवार का था शायद, एक्सपायरी वाला ट्रेड मुझे लग रहा था, एक्सपायरी का शायद ट्रेड, एक्सपायरी वाले दिन था जब हम 28,800 के आस नहीं 29,000 के नीचे जब सस्टेन कर रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि शायद हम नीचे की तरफ जाएंगे, तो वहां पे मैंने पुट ली हुई थी, पुट ली हुई थी 28,800 की, मुझे लग रहा मैंने पुट ली हुई थी, और उस पुट पे मुझे लॉस हुआ था 2 लाख का। 28,800 की शायद पुट थी, 200 का लॉस हुआ। लेकिन मैंने लास्ट डे की वीडियो को ध्यान से देखना, तो मैंने ये भी बताया था कि ये अगर ये कंसोलिडेट करने के बाद में जिस साइड में निकलेगा, एक वन पे मूवमेंट वहां पे देगा। तो उसने क्या किया, 120 वाले लेवल को शायद ऊपर की साइड में ब्रेक करे, तो वहां पे मैंने कॉल ले ली फिर। तो मेरा 2 लाख का लॉस भी कवर हो गया। उस ट्रेड में मुझे शायद 4,42,000 या 4,82,000 का प्रॉफिट हुआ था गुरुवार के समय में। तो वो ट्रेड रिवर्स मैंने वहां पे कर लिया था। तो वो चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग। ये मत काउंट करना कि 6 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, भाई मैं 15 दिन भी रह सकता हूँ, मैं 16 दिन भी बने रहूंगा यहाँ पे। तो आप टेंशन ना लो, मुझे लगेगा जब तक खत्म नहीं हुआ मैं चलते रहूंगा यहाँ पे। मैं आराम से बताता हूँ, धीरे धीरे समझाता हूँ, क्योंकि मैं इस 1 घंटे में से शायद मुझे लगता है 20 से 30 मिनट मैं आप लोग को बताते ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो साइकोलॉजी की है। लोग वो समझना नहीं चाहते हैं। स्ट्रेटजी तो आप लोग को पता है, सपोर्ट स्ट्रेटजी भी पता होगा, बस करने का तरीका शायद मेरा थोड़ा अलग होगा, दूसरे का थोड़ा अलग होगा। सबसे जरूरी जो चीज है ना, वो है साइकोलॉजी की, उस पर हमें काम करना है। हमें ये बिलीव करना है कि हम कर सकते हैं, यहाँ पे मार्केट में पैसा बना सकते हैं। लेकिन कब बिलीव करना है, जब रूल्स को फॉलो करोगे तब। बिना रूल्स को फॉलो किए मत बिलीव करना अपने आप पे कि आप पैसा बना लोगे, तब समझना कि आप पैसा और देने वाले हो यहाँ पे मार्केट में। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझते रहना। अच्छा 234, अच्छा ये अब रुकने लगा मैसेज। आपने कितने कैपिटल से, ये तो मैं समझ नहीं पाया मुकेश सिन्हा जी, आपका आधा चैट जो है वो यहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशन आ रहा है, उसके नीचे दबा हुआ है, अभी अप डाउन हो भी नहीं रहा। अच्छा दूसरे की चैट यहाँ रुक गया। सर ट्रेंड लाइन अच्छे से सिखाओ। सर मैं अच्छे से सिखाऊंगा, आप अच्छे से सीखना। मैं मेरे सिखाने तो नहीं, आपको सीखने से हो।
सर बिगड़े हुए घोड़े को साल भर से ज्यादा लगेगा क्या सुधरने के लिए? हाँ सर, ज्यादा भी लग सकते हैं और सुधर नहीं भी सकता है, ये भी नोट करके रखना। ये जरूरी नहीं है कि घोड़ा सुधर ही जाएगा। घोड़ा सुधरने पे आएगा नहीं तो कोई सुधार नहीं सकता। वो घोड़ा खुद जब चाहेगा कि मुझे सुधरना है तभी सुधर सकता है, मेरे कहने से कभी नहीं सुधरेगा, ये ध्यान रखना। आपको अपने अंदर ठानना पड़ेगा कि मुझे सुधरना है। पीसी ज्वेलर्स के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, तो पीसी ज्वेलर्स आप खुद ही देख लो। मैं पीसी ज्वेलर्स से सबसे अगर बताऊं तो इंट्राडे में शॉर्ट करके सबसे ज्यादा पैसा मैंने पीसी ज्वेलर्स में ही बनाया था। उसके बाद से हाथ जोड़ लेना, कभी उस पर ट्रेड नहीं करता हूँ अब। इन्वेस्टमेंट तो करना ही नहीं है पीसी ज्वेलर्स पे, क्यों करना है? टाइटन में कर खरीद लूंगा। अगर मुझे ज्वेलरी लेना तो मैं टाइटन क्यों ना लूं? नंबर 1 के साथ में रहो आप लोग। पीपीआर ठीक है, लेकिन इन सब कंपनियों में मेरा कोई ज्यादा मूड रहता नहीं है। हेल्थ कैसे मेंटेन करते हो? हेल्थ मेंटेन करता हूँ, 1 बजे रात तक जगता हूँ, फिर सुबह 6 बजे जग जाता हूँ, अपने आप मेंटेन रहती है। सोता नहीं हूँ तो हेल्थ मेंटेन रहती है। काम करते रहो कुछ ना कुछ, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। एक सर जी, काम का नशा ना आपको खुद सब हेल्थ मेंटेन करके रखता है। जब एक बार पैसा आने लगेगा ना, तो आप जीवन में हर चीज आपको अच्छी ही लगेगी। फिर वो तो बस वही मेहनत करो, थोड़ा सा पैसा आने लगेगा, हेल्थ अपने आप ठीक रहेगी। आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा ना, दुनिया भर की बीमारी आपको दबा देगी। टेंशन की वजह से बहुत सारी चीजें आ जाती ना हमारे ऊपर। टेंशन की वजह से पहले नहीं थे, सारे बाल निकल गए। ये टेंशन की वजह से हुआ। अब वो आ सकते नहीं है, कितना भी पैसा बन जाएगा, बाल तो आएंगे नहीं। अब गए तो गए। सर आज तो फुल मूड में हो। काहे का मूड सर? फुल मूड में क्या हो? आप लोग जो क्वेश्चन लिख रहे हो उसको रिप्लाई कर रहा हूँ तो आप बोल रहे हो फुल मूड में हो। नहीं रिप्लाई करूंगा तो बोलता है रिप्लाई नहीं करते हो। तो बस मूड में कहाँ से हो गए? आप क्वेश्चन लिख रहे हो। अब मेरी आदत ये, मैं बोलता बहुत ज्यादा हूँ, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी इसी तरह से यार ये बहुत ज्यादा बोलते रहता है, तो वो लोग जाएंगे तो साथ में इसलिए लेके जाएंगे कि ये बहुत बोलता है, मजा आता है, ये रहता है तो साथ में बस इसके लिए लेके जाते हैं। बाकी और उनका कोई फायदा होता नहीं मेरे को ले जाके, क्योंकि उनको पता है ये एक पैसा खर्चा करने वाला है नहीं। तो उनको ले जाने में थोड़ा सा उनको डर ही लगता है, इसको लेके जाऊंगा, हम लोग लेके जाएंगे, खुद खर्चा भी हम लोग को ही करना पड़ता है। मैं तो बोलता भाई लेके जाना है तो जाओ, नहीं तो मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं तो दिन भर यहाँ पे बैठा रहूंगा, ट्रेड करूंगा और रात को रिसर्च करूंगा। तुम्हारे मूड में है। सर एक बार अपना घर, सर घर दिखाऊंगा अभी। एक बेस्ट आपको चीजें दिखाऊंगा, थोड़ा भी इंतजार करो। एक बेहतरीन घर दिखाऊंगा अभी आपको। कुछ काम हो रहे हैं वहां पे, एक बार हो जाएंगे तो फिर आपको तो अमीरों वाली फीलिंग थोड़ी आएगी, देखेंगे तो। ठीक है ना? अभी वो फीलिंग्स आती नहीं है ना, क्योंकि अभी सिर्फ कमाया, कहीं खर्च नहीं किया सर। सिर्फ अभी कमाने की जुगाड़ में थे कि भाई किसी तरह से बनते रहे बनते रहे। अभी सारा डेकोरेशन, सारी चीजें हो जाएंगी ना, 6-8 महीने टाइम लगेगा। थोड़ा सा इंतजार करो, आपको दिखाऊंगा बेहतरीन। आपको लगेगा हाँ यार घर देखने से अब आ रहा है। जो लोग थोड़ा सा रहता है ना कि थोड़ा कमाने के बाद शो ऑफ करने के लिए, तो हम नहीं शो ऑफ करेंगे, अपने रहने के लिए बना रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा बना रहे हैं। थोड़ा सा वेट करो, दिखाऊंगा आप लोग को, टेंशन मत लो आप लोग। और एक सेटअप भी बहुत सुंदर, सारी चीजें प्रोग्राम कर लिए, बना रहा हूं, तो हो जाएगा, दिखाऊंगा आप लोग को। वीडियो बना के डाल दूंगा, देख लेना आप लोग। सर डेली चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस और बताओ। सर बताया तो डेली चार्ट पे, अभी नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से उस दिन बता दूंगा, आपको रिप्लाई कर दूंगा। सर किया की कौन सी है? किया क्यों ली, बीएमडब्ल्यू क्यों नहीं? सर किया तो चलानी आई नहीं, नीचे खड़ी है पार्किंग में, बीएमडब्ल्यू भी वहीं खड़ी रहेगी, तो फायदा क्या? एक खड़ी है ना बस, वो किया हो या बीएमडब्ल्यू हो, क्या फर्क पड़ेगा? बीएमडब्ल्यू पैसा क्यों सर लगाना, चलने से मतलब है ना, तो किया भी तो चलेगी ही ना। आज तक नहीं थी तो भी चल रहा था, है तो खड़ी है बेचारी, अभी चलाना तो जानते नहीं हो। बच्चों से कब मिलवा रहे हैं? सर मिलवा देंगे, अभी तो किधर वो लोग फुल टू मूड में होंगे किधर। अब इधर आएंगे तो एक भी ये कीबोर्ड, ये माउस, ये सब माइक वाइक यहाँ रहेगा नहीं, संभालेगा कौन 2 लोग को? एक है नहीं 2 हैं, तो एक आएगा तो दूसरा उसके पीछे पीछे आएगा। आप एक को पकड़ोगे, दूसरा अपना गेम इधर से चालू कर देगा तब तक, तो वो भी दिक्कत रहती है ना। एमसीएक्स सर मैंने ट्रेड नहीं किया है, एक आध बार मैंने गोल्ड को ट्रेड किया, बाकी मैंने किया नहीं है। एमसीएक्स तो ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा उस पर, लेकिन हाँ बड़े अच्छे फॉलो होते हैं वहां पे, चीजें बहुत अच्छे से फॉलो करती हैं। कैंडल स्टिक हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, क्योंकि दरअसल क्या है ना, जितने भी सिल्वर ट्रेडर हैं सारे वही स्टॉक्स में, हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वहां पे क्या सारी चीजें एक जैसी ही हैं, तो आप उस पर फॉलो करोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बहुत अच्छा। मैं बीच में चार्ट पोस्ट करते रहता था, कुछ लोग कमेंट करने लगे, बंद कर दिया, मैं छोड़ो जाने दो, क्योंकि मैं बैठे रहता हूँ तो पोस्ट कर देता था वहां पे। यूपीएल में सर नहीं है, यूपीएल मैंने देखा है। सर खेती भी करते हो क्या? सर खेती क्यों नहीं करेंगे सर, किसान है तो खेती तो करेंगे ना, तो खेती भी करते रहते हैं। गांव जाता हूँ तो देखते ही हो आप लोग। अभी जाऊंगा तो फुल मूड में रहूंगा वहां, तो गांव की चीजें डालूंगा आपको। तो फिर वहां पे कुछ लोग कमेंट करेंगे, यार तू क्या ट्रेड करेगा? भाई नहीं ट्रेड करूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारे कहने से शुरू मैं ट्रेड करूंगा और नहीं करूंगा, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, खत्म हो गई बात।
अब गांव में लोगों को ये थोड़ी पता ही क्या करता है, पर कुछ ये जानते हैं वो लोग कुछ करता है, ठीक ठाक पैसे बना लेता है, कुछ करता है। हमारे गांव बड़े सीधे सीधे जगह पे है, छोटे से शहर से हूँ, देवरिया, आप लोग ढूंढना सर्च करना कहीं कोपचे में मिलेगा आपको। सर आप कैसे इतने अच्छे हो, मतलब अच्छे होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी करना पड़ता है, बस लोगों की दुआएं लेते रहो सर, जीवन में और कुछ नहीं है, लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा धीरे धीरे। आप लोग का आशीर्वाद ही है जो धीरे धीरे ऊपर करके ग्रो कर रहा हूँ, तो ये सब आप लोग का आशीर्वाद है, और वही आशीर्वाद ही चाहिए, बाकी और क्या चाहिए। पैसा आज है कल शायद ना रहे, व्यवहार तो रहेगा ना, अपना आचरण तो रहेगा ना, बस और क्या चाहिए लाइफ में। फिर से चैट रुक गया, अभी चैट रुक जाए तो आ गए फिर से। सर इंट्राडे बंद हो जाएगा, यू न्यूज आई मार्जिन, इंट्राडे बंद हो जाएगा ऐसा किसने कहा सर? इंट्राडे बंद नहीं हो जाएगा, इंट्राडे का जो मार्जिन है सारे ब्रोकर का एक हो जाएगा लगभग लगभग। मान के चलो कि अगर कोई ब्रोकर सेबी ने बना दिया कि कोई भी ब्रोकर 5 टाइम ही मार्जिन दे सकता है, तो सिर्फ वो सारे ब्रोकर 5, अभी क्या होता है जीरोधा शायद 20 टाइम दे, अलाइन ब्लू शायद 40 टाइम दे, दूसरी कोई कंपनी है वो 60 टाइम दे सकती है, बहुत सारी कंपनियां 4000 में आपको सेल करने के लिए दे देती हैं ऑप्शन को, जबकि बहुत सारी कंपनियां सेल करने के लिए आपको मार्जिन ही पूरा मार्जिन लेके जाएंगी। तो ये सब सारे रूल्स एक जैसे हो जाएंगे, सारे ब्रोकिंग फंड एक ही रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। इंट्राडे बंद हो जाएगा न्यूज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, आप आप बहुत दिल खुश हैं सर, मैं दिल खुश ही रहता हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ, और क्या है सर। देखो परेशानियां तो आती रहेंगी, जब तक जीवन है पैसा जिसके पास है उसके पास भी आएंगी, नहीं है उसके पास भी आएंगी, तो परेशानियों से तो लड़ना है, घबराना तो है नहीं। अब जब ये जीवन निकाल लिए तो आगे भी निकल ही जाएंगे। मुंबई किस एरिया से हो सर? नवी मुंबई से हो, एरिया बता दिया मैंने आपको, अब ढूंढ लेना। गुजरात में जामनगर, पता नहीं क्या आपने लिखा था सर, 100 CR का टारगेट